हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं जो पर्सनली मेरा फेवरेट है। तो दिस इज़ आस्तिक वर्सेस नास्तिक। ऑलराइट, सो मेरे राइट साइड में है मिस्टर उत्कर्ष शर्मा, जो एक आस्तिक है, मीन्स ही बिलीव्स गॉड एग्जिस्ट। एंड मेरे लेफ्ट साइड है मिस्टर अमित कुमार, हु बिलीव्स गॉड और घोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ये सिर्फ एक मिथ है। तो आज हम शुरू करते हैं। तो मेरा इंट्रो तो आपको पता ही होगा, आई एम रॉकी। ऑलराइट, सो क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सो हाय उत्कर्ष, सो सबसे पहले व्हाट यू डू जनरली इन लाइफ? So I am into IT and I work as a data analyst, I should say. And अभी मेरे को करीब इस जॉब में हो गया 7.5 साल के करीब हो गया है। ऑलराइट, तो यही मेरा एक ब्रीफ इंट्रो है। बाकी मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है जो ये अदर टॉपिक्स होते हैं, जैसे जियो पॉलिटिक्स हो गया या फिर जिस पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं इस टाइप के टॉपिक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। ऑलराइट, सो एंड व्हाट अबाउट यू अमित कुमार? सेम ही है, मतलब मेरा भी आईटी प्रोफेशन से ही हूँ मैं। मेरे को भी 6 साल हो गए जॉब करते हुए, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में। बाकी अगर मेरा इंटरेस्ट की बात करें तो मुझे मोस्टली तो ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है। हालांकि वो हो नहीं पा रहा जॉब की वजह से, बट ठीक है। तो ये सपना तो ज़्यादातर सपना ही रहता है। ऑलराइट, सो I will go with Utkarsh first. Utkarsh, why do you believe God exists? देखिए, मानना ना मानना सबका एक अपना नज़रिया है। अगर आप मुझसे पूछो कि मैं क्यों मानता हूँ भगवान होते हैं, तो मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आंसर मुझे अभी तक कोई और कहीं और से नहीं मिल पाया है। जैसे मैं बात करूँ कि अगर मैं साइंस की बात करूँ, हम कहते हैं कि साइंस में हर चीज़ का जवाब छुपा है। अच्छी बात है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका जवाब अभी तक साइंस भी नहीं दे पाया है। तो जब तक उन चीज़ों का जवाब नहीं मिलता, तब तक No, the मैं same मानूंगा reason. कि कहीं ना कहीं The same reason. हाँ एथीस्ट भी यही बोलते हैं कि Okay. ये चीज है ही नहीं तो मैं क्यों मानूं। ऑल राइट, सो हाँ। योर पॉइंट इज फाइन। एंड यू अमित, व्हाई डू यू बिलीव कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट? यार देखो, मेरे को क्या लगता है ना कि गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो है काल्पनिक, मतलब ह्यूमन माइंड की कल्पना है, ह्यूमन माइंड की देन है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं कि गॉड का कोई एग्जिस्टेंस है, मतलब मेरे हिसाब से तो। एक क्वेश्चन, एक बुक लिखी जा रही है, एक कविता है, एक कल्पना है इंसान की, वो लिख दी तो कविता एग्जिस्ट करती नहीं करती? भगवान क्यों नहीं करते? यार ये तो कोई वो नहीं हुआ ना आर्ग्यूमेंट कि कविता लिखने वाला मेरे सामने है, कविता लिखने वाला मेरे सामने है, राइट? ये तो आप तो भगवान को बोलने वाला भी तो आपके सामने है। बोलने वाला है। मतलब इमेजिन, कविता तुमने मेरे को कविता दे दी कि भाई ये कविता है और ये उस बंदे ने लिखी है, ठीक है। अब मैं कैसे मान लूं उसने लिखी जब तक आप सामने नहीं लाओगे उसको? हाँ, ठीक, तो ऑब्वियसली जब तक भगवान मेरे सामने नहीं आएगा मैं कैसे मान लूं? ठीक है। तो मतलब जैसा आप बोल रहे हो कि आप एक तरीके से ये क्वेश्चन कर रहे हो, आपका ये कहना है कि वो सब काल्पनिक है, ह्यूमन ब्रेन में है, ह्यूमन ब्रेन की देन है सारी चीजें। एग्जैक्टली। ठीक है, मान लेते हैं, 1 मिनट को मैं आपसे एग्री कर लेता हूँ, ठीक है। फिर नेचर में इतनी सारी चीजें जो हो रही हैं, ठीक है, जिन चीजों का एग्जिस्टेंस है, आप उस हर एक चीज को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी के बारे में हर कोई जानता है, हर एक साइंटिस्ट बहुत गहरी रिसर्च कर चुका है इस पे, ठीक है। आपके न्यूरॉन्स पे बहुत गहरी रिसर्च हो चुकी है। आप कहने को अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इतनी रिसर्च है आज की डेट में, ऑर्गन्स भी हम नकली बना सकते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है। तो साइंस ने भी बहुत एडवांस किया है, बट आज तक क्या आप मुझे वो सोर्स बता सकते हो जो बॉडी में एनर्जी डालता है? मतलब बेसिकली आप ये सोचो कि आपकी बॉडी चल रही है, ठीक है, आपका ब्रेन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, मैं एक फंक्शनिंग इंसान हूँ, ठीक है। बट चलो मैं ये कह लूँ कि मेरा जो हाथ चल रहा है मेरा नर्वस सिस्टम से चल रहा है, इट इज कनेक्टेड टू माई ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के अंदर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है जो मेरा नर्वस सिस्टम चलाता है, ठीक है, वो सब हो रहा है। बट फिर भी इफ यू गो टू दी सोर्स, तो वो एनर्जी मेरे अंदर, अल्टीमेट एनर्जी कहाँ से आती है? और जब हम मर जाते हैं, ठीक है, तो हम उस चीज को, क्योंकि हमारे पास तो थ्योरीज है, हमारे पास साइंस है, तो हम उससे रिवाइव भी नहीं कर सकते उसे, अभी तक ऐसा कुछ नहीं बना है।
तो ऐसा क्या है जो बॉडी को चला रहा है जो अभी तक साइंस भी फिगर आउट नहीं कर यही पाया? तो भगवान है। तो यही तो भगवान है। अगर जिस चीज को तुम प्रूव नहीं कर सकते उसको कनेक्ट कर देते हैं भगवान से। तो फिर ये तो ठीक है। आपका अपने पॉइंट पे ही डिसएग्रीमेंट हाँ, हो गया मैं ना। कह रहा हूँ ना, जिस चीज को तुम प्रूव नहीं कर सकते हाँ उसको तुम बोल देते हो कि ये तो भगवान ने बनाया है। ठीक है, अब चेतना क्या है? चेतना की बात हो रही है जो आप बात कर रहे हो, हाँ, राइट, कॉन्शियसनेस। ठीक है। ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी में कॉन्शियसनेस है। हाँ अब जिस चीज को देखो, साइंस अभी तक उस चीज को मेजर नहीं कर पाएगी, हाँ पॉसिबल भी नहीं है। हाँ क्यों? क्योंकि साइंस किस बेस पे वो करती है? एक्सपेरिमेंट हाँ करती है जिसको दोहराया जा सके। हाँ, ठीक है, अब इसको ना तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करना पॉसिबल है। राइट, तो ये तो हमेशा से हमेशा के लिए ही चलता रहेगा कि अच्छा, गॉड है कि नहीं है, क्योंकि साइंस के थ्रू तो पॉसिबल ही नहीं है प्रूव करना इसको। ठीक है। कि तो कभी भगवान तो खुद फिर धरती पे आ जाए तो तो फिर बात चलो अलग है। चलो, तो एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि आप भगवान को नहीं मानते, बट आप ये मानते हो कि चेतना होती है, हाँ, ठीक है? कुछ ना कुछ देखो। कुछ ना कुछ। हाँ, तो फिर आप मुझे बताओ आपकी डेफिनेशन क्या है उस चीज की? देखो आप कह मेरा रहे हो कि भगवान कुछ तो नहीं है, बोलते होंगे। कुछ तो बोलते होंगे ना आपकी भाषा में भी, उसे क्या बोलेंगे? चमत्कार मानोगे? नहीं, चमत्कार क्यों मानेंगे? चेतना ये बस, और कुछ नहीं। कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस अब कैसे आती है इसके बारे में सीरियसली मुझे भी नहीं पता। ठीक है, अब मैं नहीं बोलूँ भाई मुझे पता है, मुझे तो आप ये क्यों नहीं मान लेते वो भगवान से आती है? तो मैं क्यों मान लूं भगवान से आती है यार? पर अगर किसी चीज के बारे में हो ना, आप कह रहे, मैं तो कह रहा हूं मुझे नहीं पता। ये तो बोल रहे हैं, आप कह रहे हो, इनके पास एक जवाब तो है कि भगवान है। सुनो, आपने बोला मैं कि कह रहा भगवान ने दिया है। हाँ ठीक है, आपके पास प्रूफ नहीं है। मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता। हाँ, दोनों में फर्क है ना। आप तो आप तो ऐसे बोलो जैसे मैं मुझे क्या कह पता रहा है। हूँ, मैंने क्या बोला? मैंने कहा चलो मैं आपकी चेतना मान लेता हूँ। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, आप जिस चीज को भगवान नहीं मान रहे, बेसिकली आप जो कह रहे हो कि भगवान नहीं होते, वो इंसान की देन है, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन की देन है, ठीक है। हाँ, तो काइंड ऑफ आप, मेरा ये कहने का मतलब कि आप भी उस चीज को मानते हो, बस आपकी डेफिनेशन अलग है, आप उसके लिए अलग टर्मिनोलॉजी यूज कर देते हो, क्या ऐसा है? हो सकता है। हो सकता है, ओके। तो फिर जो आप कहते हो, तो जैसे आपने सिरे से नकार दिया कि भगवान नहीं नहीं, मैं है ना? ये नहीं कह रहा तो नहीं फिर तो है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स हुए ना, नहीं इस नहीं, तरीके से तो हम ये नहीं मान नकारना सकते। अलग चीज होगी। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है, क्योंकि स्टिल हम्म मुझे भी नहीं पता है कि नहीं है। बट जो मैं चीजें देख रहा हूँ, जो मैं चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरा जो दिमाग कहता है, मेरी जो समझ कहती है, हम्म उसके बेसिस पे मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता भगवान है। मैं नहीं मानता। जैसे तुम बोलते हो कि भगवान है, हम्म तुम मानते हो, तुम भी हम्म जानते नहीं हो, हम्म। तुमने भी माना है, हाँ, तुमने भी जाना नहीं है। दुनिया में ऐसे ही किसी ने देखा है किसी ने भगवान भी को? नहीं देखा, वही तो बात है। जिसने देखा है उसने भी बताया ही है, हम भी उसी हाँ, के कहने तो पे वही चलते ना, हैं। हाँ, खुद ने माना है, जाना किसी ने नहीं है। बट ऐसे फिर ही मैं भी मानता हूँ कि भगवान नहीं है। ठीक है, बट करेक्ट। फिर अथीस्ट आप खुद को बोल रहे हो, तो अथीस्ट का, चलो आपके हिसाब से अथीस्ट की डेफिनेशन क्या है? देखो, मेरा अथीस्ट का ये हो गया कि जो अंधविश्वासों में बिलीव नहीं करता। ठीक है, अंधविश्वासों में मैं भी बिलीव अंधविश्वास नहीं में करता। सब कुछ आ गया। जैसे मैं नहीं तुम्हारा, मानता हाँ, कि बिल्ली रास्ता काट गई तो मेरे साथ कुछ हाँ, बुरा हो ये तो जाएगा, चीज है यार, घर ये से तो निकलते हुए छींक दिया कुछ बुरा हो जाएगा। ठीक है। मैं भी इन सब चीजों में ठीक नहीं है, मानता। मानते ऐसे नहीं, बहुत सारे अंधविश्वास पर बहुत होते हैं। सारी चीजें हैं जिनमें आप मानते होगे। जैसे आप बताओ ना, जैसे किसमें मानते हो आप? आप एक एग्जाम्पल जैसे दो ना। आप मंदिर जाते हो। ठीक है, ठीक है, आप अगर मैं पूछूं कि आप शिव जी के बारे में क्या कहते हो, आपको लगता है वो कभी रहे होंगे ऐसा कुछ? हाँ, शिव जी के हिसाब से, मेरे हिसाब से डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो शिव जी की एक, जो मैं मानता हूँ पर्सनली, शिव जी एक बहुत बड़े योगी थे, ठीक है। एक, देखो दो चीजें, एक बोला आपने चेतना, ठीक है, हम्म, एक चेतना है। तो जैसे अगर हम एक नॉर्मल सोसाइटी की बात करें, ठीक है, उसमें एक फंक्शंस चल रहे हैं, लोगों के फंक्शन चल रहे हैं, हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज है, बट उसकी एक गवर्निंग बॉडी होती है। उन फंक्शंस को गवर्न करने के लिए एक बॉडी होती है जो ध्यान रखती है कि वो फंक्शंस ना बिगड़े, ठीक है। तो अगर इतना बड़ा एक फंक्शन, इतना बड़ा कॉन्शियसनेस चल रहा है, एक इतना बड़ा एक पूरा एक यूनिवर्स चल रहा है, ठीक है, वो कुछ पैटर्न्स पे, कुछ उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब नॉर्मली होती है, और जो थोड़ी भी इधर उधर हो गई तो वो कोलैप्स कर जाएगा, वो सिस्टम कोलैप्स करेगा। तो उसकी कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी भी होगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा जैसे हमें टीवी में दिखाते हैं कि कोई एक एक वो, जैसे वो दिखाते हैं ना शोज के अंदर, दिखाते हैं कि एक उड़ता हुआ कुछ आ रहा है, नहीं वो वो फिर तो कन्वर्ट हो गया। वो तो मैं वो सब चीजों में नहीं मानता, बट मैं मानता हूँ कि कुछ चीजें हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो गवर्निंग बॉडीज हैं, ठीक है। वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो निर्धारित किए हैं कुछ गवर्निंग बॉडीज ने। हम्म, वो बॉडीज उतनी प्राइम लेवल पे हैं जिन पे आप अभी ना तो मिल सकते हो उनसे, ना आप उन्हें देख सकते हो, इसीलिए आप उनके एग्जिस्टेंस को नकार देते हो। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लो आपको आज प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, ठीक है, आप नहीं मिल पाओगे, आपने उन्हें आज तक टीवी पे देखा है। मैंने भी सही बताऊं तो प्राइम मिनिस्टर को, इवन सीएम को भी, या किसी को भी मैंने रियल भी नहीं देखा, टीवी पे देखा है, ठीक है।
कल को मैं भी उठ के कह दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ टीवी पे है, जैसे नासा ने बोल दिया था ना, वो नासा के लिए लोग बोलते हैं चांद पे जो लैंडिंग करी थी वो फर्जी थी, ठीक है, कि वो टीवी पे दिखाया गया है। तो इस तरीके से मैं भी अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ। सेम वे मुझे ऐसा लेकिन लगता है कि आपके जो अथीस्ट होते हैं आपका वो जो भी एक पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ व्यू व्यू, है, हाँ आपके से पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव किया जा सकता है ना। एग्जैक्टली द थिंग इज, कुछ चीजों को आप प्रूव नहीं कर सकते हो अभी, तो वही तो तो आप बात उन्हें है। नकार भी नहीं सकते ना। तो क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना। क्वेश्चन करो, हाँ, क्वेश्चन करने को वही आपको तो किसने बात मना है। किया है? आपने तो मान लिया कि हाँ भाई भगवान है, आप ठीक है। नकारने आप से क्वेश्चन करने पे आ गए, आप ये नहीं, सोचो। बिल्कुल, मैं आपने तो बोला नहीं कि नहीं, नहीं मैं तो है। अभी भी नकार रहा हूँ, मैं तो एक बात बताओ, आप कहते हो कि भगवान है, ठीक है, आपने भी नहीं देखा, मैं कहता हूँ नहीं है, मैंने भी हाँ नहीं देखा, तो हाँ, देखा जाए तो दोनों का ही विश्वास अंधा है। आपका भी फेथ ब्लाइंड है, मेरा भी फेथ ब्लाइंड है, राइट। बट द थिंग इज, आप चलो ठीक है, फेथ ब्लाइंड है, ठीक है आपका, अच्छा तो आप कह रहे हो कि आपका भी फेथ ब्लाइंड है, अथीस्ट का भी फेथ एक तरीके से हाँ, ब्लाइंड है, क्योंकि ना क्योंकि मैंने वैसे तो देखा है, अथीस्ट का फेथ ही नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप अथीस्ट हो तो आपका कोई फेथ नहीं होगा, नहीं मानने में तो है है ना। ना। हाँ एग्जैक्टली, कि आप ये, आपका ये फेथ है कि आप नहीं मान रहे हो उस चीज को। बट अगर मैं कहता हूँ कि चलो 1% हम दोनों का फेथ जो है वो नकली है, ठीक है, तो जिस तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस करते हो, ठीक है, जिनके आंसर्स नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं बात घुमा फिरा के वही आ जाती है कि हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए एक तरीके से ये बोल देते कि देयर इज अ डीटी, है ना। तो हमारा भी एक तरीके से मतलब जो विश्वास है वो गलत तो नहीं है, अब अब जैसे उसको आपने गलत तो नहीं बोल आपने भी सकते। एक बात बोली कि जो इतनी सारी चीजें हो रही हैं, जैसे हम्म मतलब ये यूनिवर्स है या अर्थ है, जो इतना हम्म प्रिसाइजली सब कुछ प्लांट किया हुआ है, जरा सा हम्म, भी इधर उधर हो जाए तो लाइफ कोलैप्स एग्जिस्ट होगा नहीं सिस्टम, करेगी, राइट। हाँ तो ये किसी कोई ना कोई इसके पीछे रीजन है, हाँ राइट। हाँ, तो अगर उस चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है, तो फिर उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, करेक्ट। बिल्कुल होना चाहिए, तो फिर ऐसे तो ये चेन एंडलेस जाएगी, बिल्कुल हर चीज जाएगी। के पीछे कुछ ना कुछ रीजन चला जाएगा फिर। यूनिवर्स ही एंडलेस है, हाँ, यूनिवर्स तो एंडलेस हो गया, चलो ठीक है। यूनिवर्स ही तुम एंडलेस कहते हो है। कि यूनिवर्स को भगवान ने बनाया, हाँ तो भगवान को किसने बनाया फिर? नहीं, अब यहाँ पर see, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं वो तो पहले से थे, पहले से देखिए, तो कोई, अगर पहले से भगवान थे तो पहले से यूनिवर्स भी हो सकता है। अब जैसे सरकार होती है, हम्म ठीक है, सरकार एक गवर्निंग बॉडी है, हम्म कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टम है, हम्म सरकार उस कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्न कर रही है, हम्म ठीक है। तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो एक पद है, हम्म ठीक है। दे आर जस्ट सिंपली, क्या बोलेंगे उसे, कि मतलब वो वो चेंज होते रहते हैं, लोग चेंज हो सकते हैं, वो वहीं पर ही सेटल्ड है, वो पद वही रहेगा। हम्म इसी तरीके से मेरा ये मानना है, जैसे सी मैं यहाँ पर किसी को क्वेश्चन नहीं कर रहा, ठीक है, मैं जो आगे बोलने जा रहा हूँ हो सकता है उसमें बहुत लोग मुझ पे ही उंगली खड़ी करते हैं, ठीक है, बट इन टर्म्स कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा मानता हूँ कि वो कुछ एक स्टेटस है जिसपे एक गवर्निंग बॉडी बैठती है। जैसे अभी मैं बात करूं, हम देवताओं की बात करते हैं, हमारे में इंद्र देव होते हैं, वरुण देव होते हैं, ये सब होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में भी ये चीज लिखी है कि ये लोग चेंज होते हैं। नो वन, इंद्र देव का मतलब ये नहीं कि इंद्रदेव एक उपाधि है, हाँ आई इंद्रदेव नो। एक उपाधि है। तो सेम वे मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ पूरा सिस्टम में गवर्निंग बॉडी है, उसमें अलग अलग उपाधियां हैं। इवन इफ यू टॉक अबाउट ब्रह्मा विष्णु महेश, तो अगर तुम ब्रह्मा की बात करो तो कई जगहों पे लिखा है तुम खुद ही ब्रह्मा हो, तुम्हारे अंदर ही एक ब्रह्मा है, ठीक है। तो वो हम ब्रह्मा कोई ब्रह्मास्मि। एक मूर्ति या कोई फिगर नहीं है, ठीक है, वो एक उस लेवल का कॉन्शियस, मतलब एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस, एक वो कह सकते हो उसे, एक स्टेज। स्टैचर है जिसपे वी कैन नॉट रीच देयर अंटिल एंड अनलेस वी बिकम दैट बिग, ठीक है। हम यहाँ पर एक सोसाइटी का इलेक्शन कर दो, हम उसमें नहीं जीत पाएंगे, तो हम वहां तक तो कभी नहीं पहुंच सकते। तो मेरा ये मानना है, बट द थिंग इज कि आप उसे सिरे से नकार नहीं सकते। उसी चीज को भगवान बोलते हैं, उसी चीज को मैंने बोल दिया कि ये भगवान है। और अच्छा, अब जैसे आप दूसरी चीजों की बात करो कि हम पूजा करते हैं, हम ये क्यों करते हैं, ये करते हैं, तो देखो मल्टीपल चीजें हैं, ठीक है। हर कोई अपने दुख का एक सुख ढूंढ रहा होता है दूसरी जगह पे, ठीक है। जैसे अभी मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए, अल्टीमेटली क्या होता है, आपने एक पैटर्न देखा होगा अपनी लाइफ में भी, हर कोई कहीं ना कहीं दुखी होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खुश हो जाता है। वो उस पॉइंट पे पहुंच के ये बोलने लगता है कि भाई मेरे साथ तो, मैंने तो ये किया, मैं तो ये वाले बाबा जी के पास गया, इससे मेरा हो गया। द थिंग इज, वो ऑलरेडी अपने इश्यूज का वो ढूंढ रहा होता है ना। 15 मिनट का मान लो तुम्हें दुख हुआ, उस 15 मिनट में तुमने 10 मिनट कोई चीज ढूंढने में लगाए, अल्टीमेटली तुम्हें कहीं ना कहीं एक सक्सेस मिल गया, है ना। तुम उसी पॉइंट को अपना भगवान मान लोगे। ये ह्यूमंस ने बनाया, ये जो थिंकिंग है ये ह्यूमंस की बनाई हुई है, इसके मैं भी खिलाफ हूँ, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं
उस कॉन्शियसनेस के या सब कॉन्शियसनेस के खिलाफ जा रहा है। ठीक है, इसमें दोनों ही फैक्टर्स हैं। आप थीस्ट होके भी इन चीजों को चैलेंज कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। ऑलराइट, आई थिंक थोड़ा सा बहुत Questions. गर्म हो गया, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, बहुत डीप थॉट में चला गया था। ऑलराइट, सो पहले हम इसी से, क्या इंसान को भगवान की जरूरत है या नहीं? देखो, एक चीज़ बताता हूँ। इंसान को धरती पे आए कम से कम लगभग 3 लाख साल हो चुके हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट मानते हो ये चीज़ तो? 3 लाख साल के आसपास हो चुके हैं हमें। धर्म पिछले 5000 साल पुराना है। हिंदू धर्म कितना पुराना है? 5000 साल या 6000 साल पुराना है। उससे पहले तो कोई धर्म नहीं था। उससे पहले भी इंसान थे। बुक्स के अकॉर्डिंग भी अगर हाँ, आप देखो तो 5000 साल। मैक्स टू 5000 मैक्स तो नहीं, मैं थोड़ा 8000, सा और 9000, 10,000 एक्सटेंड साल मान करूँ, लो। 10,000 10,000 साल से मान ऊपर लो, नहीं। चलो 10,000 मान 10,000 साल, 9,000, 8,000 साल पहले कोई मूर्ति मिली थी मेरे को, शायद मैंने कहीं देखा था कि शिव की मूर्ति मिली थी या किसी की मूर्ति मिली थी, तो वो एक मेरे को याद है। तो मैक्स टू मैक्स 10,000 साल पुराना मान लो धर्म को। उससे पहले कोई धर्म नहीं था, ठीक है? आप तो किसकी बात कर रहे हो, हिंदू धर्म हिंदू की? धर्म की, हिंदू धर्म, उस धर्म तो इंसानों से ही बनेगा ना। उस अब डिबेट से इंसान ही पहले, नहीं है, एक मिनट, हाँ अब इंसान ही नहीं है तो धर्म कहाँ से आ जाएगा? बिल्कुल सही बात, धर्म के, इंसान की ही तो उत्पत्ति है धर्म। बिल्कुल सही अब बात। धर्म ही, इंसान ही नहीं हो, धर्म कहाँ से आएगा? इंसान को आए 3 लाख साल हुए हैं। हम्म, 3 लाख साल में से भी अगर बात करो तो 70,000 साल पहले इंसान के अंदर जो कल्पना करने की शक्ति आई, मतलब उनका जो, आपको पता होगा पूरे अपना, जो जितने भी जीव हैं उन सब में एक इंसान ही है जो कल्पना कर सकता है, हम्म, जिसके अंदर जो क्यों और कैसे का सवाल जिसके मन में आता हम्म, है, ठीक है? तो ये सब उसी की देन है। उससे 70,000 साल पहले ये सब आया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पहले क्या होता था कि भाई लोग क्या होता है, शिकार पे जाते थे, ठीक है भाई, उनके पास टाइम ही नहीं होता था कुछ करने का, इतना सोचने का। फिर धीरे धीरे समूह में रहना स्टार्ट किया उन लोगों ने, हम्म, ठीक है? फिर लोगों के पास टाइम आया सोचने का कि भाई मैं यहाँ क्यों, ये कैसे हो रहा है, मुझे इतना दुख क्यों है? हम्म, तो इनके जवाब ढूंढते लोग यहाँ पहुंच गए आज। ठीक है। मेरा एक सवाल आपसे ये है, आपके हिसाब से धर्म की डेफिनेशन क्या है? धर्म क्या है? यार आजकल तो लोग, जितना तुम देखोगे ना धर्म में क्या होता है कि सेम धर्म में भी तुम देखोगे ना तो एकता नहीं है, ठीक है? मतलब जैसे हिंदुओं में भी तुम देखोगे तो लोग बटे हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे तुम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो अब हिंदू धर्म को नहीं मानते, वो हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते, ठीक है? वो एक अलग उसको पूज पूज रहे हैं। कोई कबीर को पूज रहा है, कोई श्री राम को पूज रहा है, कोई किसी को, ठीक है? ऐसे ही अगर तुम मुसलमानों में भी चले जाओगे तो वहां भी सिया सुन्नी में आपस में वो रहता है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई धर्म जोड़ने से ज्यादा ना तोड़ने का काम करता है इंसानियत को। ठीक है, देखिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। मेरे हिसाब से धर्म इज अ सेट ऑफ रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो आपके ऊपर है, आप उसे कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। आप उसे पॉजिटिव इंटरप्रेट करोगे, आप जोड़ोगे, आप उसे नेगेटिव इंटरप्रेट करोगे, आप उसे तोड़ोगे। ठीक है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इवन जो अरबिक के स्कॉलर्स हैं, जब हम इंडियन सिविलाइजेशन में इस्लाम की बात करेंगे अगर, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज की डेट में हमारे मतलब बहुत सारे लोग इस पे रेस करते हैं कि मतलब उनकी होली बुक में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। बट इफ यू गो बाय द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट, ठीक है, अरेबिक इंटरप्रिटेशन और इंडियन इंटरप्रिटेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, इन अ सिमिलर वे इफ यू लुक इनटू हिंदुइज्म, ठीक है, हमारे धर्म में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बहुत सारे सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब वो आपके ऊपर है, आप उसे कैसे, इंसान उसे कैसे इंटरप्रेट करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो किसी ऊपर से किसी ने दिए हैं, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट। सबसे पहले अगर आप हिस्टोरिकली बात करो, वेद आए थे। वेदों में हर एक चीज के बारे में, वहां पर कोई ऐसा नहीं लिखा था कि आप ये करोगे, आप ये पूजा करोगे तो ये खुश होगा, इससे आपका ये होगा। वेदों में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। हम्म। 4 वेद थे, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। जो सबसे बड़ा वेद है वो ऋग्वेद है। ठीक है, हर वेद में हर एक चीज के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव वे में एक चीज लिखी। जैसे अगर हम बात करें अपने इसकी आयुर्वेदिक साइंस की, ठीक है, वो भी वेदों में ही लिखा था। ठीक है, म्यूजिक की बात करें तो वो भी वेदों में ही लिखा था। मैं रिकॉल एग्जैक्टली नहीं कर सकता कि सामवेद में लिखा था या यजुर्वेद में लिखा था। म्यूजिक सामवेद में लिखा था, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर चीज है, उन्होंने उसका एक स्टडी करी, उस स्टडी को एक जगह लिख दिया, वो एक वेद बना दिया। सो वेद इज सिंपली काइंड ऑफ सेट इंस्ट्रक्शंस, नॉट इंस्ट्रक्शंस, इट्स अ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर जॉनर।
ठीक है? जैसे अगर हम आज बात करते हैं कि भाई हमने पढ़ाई करी साइकोलॉजी की, एंथ्रोपोलॉजी की, इसकी, उसकी, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ एक ग्रंथ बना दिया उन्होंने, जिसके अंदर उसकी स्टडी उन्होंने लिख दी, ठीक है? फिर मूविंग फॉरवर्ड हमारे पुराण्स हैं। अब पुराण्स के अंदर मैं उसको भी क्वेश्चन करता हूँ आज की डेट में, क्योंकि पुराण्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो तुम पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि अरे यार ये कैसे लिख दिया, ये तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बट द थिंग इज देन कम्स देयर इंटरप्रिटेशन, ठीक है? जब आप उस चीज को इंटरप्रेट करते हो, ठीक है, तो वो आपको आज के सांपेक्ष में एक सार निकाल के देते हैं। बेसिकली आज जो चल रहा है तुम उसके हिसाब से उसे इंटरप्रेट करके आज के हिसाब से कर सकते हो। अब उसमें बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसा लिखा था, हम तो वही मानेंगे, तो इसका मतलब आज की डेट में हम जो कर रहे हैं वो सब गलत कर रहे हैं, हमें ये मानना चाहिए कि किसी ने चीख दिया, अरे बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है? मतलब मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस थिंग कि भाई मैं उसको एक जस्टिफाई कर दूं, मैं भी कह रहा हूँ कि वो गलत है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी है इसका इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है, ठीक है? तो धर्म ऐसा नहीं है कि आपको तोड़ने के लिए ही बनाया गया था, लोगों ने उसे इंटरप्रेट करके ऐसा बना दिया कि लोग खुद ही टूटते चले गए, ठीक है? जैसे अगर आप बात करो, जैसे आपने SC ST की बात करी, वो लोग दूसरे लोगों को पूछते हैं। हमारे हिंदुइज्म में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आप किसी की पूजा नहीं कर सकते, आप जिसको मानते हो आप एग्जैक्टली उसके, अब यहाँ पे हुआ क्या, अब आपने मनुस्मृति का जैसे जिक्र जिक्र सुना होगा, आजकल बहुत चल रहा है हाँ कि ठीक है ब्राह्मण, फिर मतलब ब्राह्मणों के उसमें कि ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना गया है, हाँ। ठीक है, बाकी शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं हम्म है, शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, ठीक हम्म है। हम्म तो इसीलिए जो ये आप शूद्रों को देखते हो आज के टाइम पे, जो SC ST में जो भी आते हैं लोग, उन्होंने क्या कर रखा, उन्होंने मंदिर मूर्ति पूजा या फिर इन सब को मानना बंद कर दिया है, हम्म ठीक है। हम्म इसका रीजन यही है हम्म क्योंकि इन लोगों ने जो ये अपने ये ब्राह्मण है, जो हम्म, ये लोग अब क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने ये ऐसा कर दिया है कि ये तो सिर्फ हमारे लिए, तुम्हारे लिए इसमें कुछ नहीं है, ये है। एग्जैक्टली। आज के टाइम में छुआछूत हर जगह चल रहा है, आप इस साइड तो नहीं मिलेगा, बट आप यूपी बिहार साइड जाओगे तो कई जगह पे आज भी चलता है, छूट ऊंच नीच वहां पर भी मानते हैं लोग, हम्म छुआछूत काफी मानते हैं, हम्म ठीक है। हम्म। तो वो लोग सोचते हैं कि जब हमारे लिए है ही नहीं ये, तो हम क्यों पूजे इसको। अब देखो उन्होंने इतने साल गुजार दिया, आज से कितने सालों से, ये कई 100 सालों से चलता आ रहा है, लोगों को जमीन पे थूकने तक का अलाउड नहीं था, ठीक है, पीछे झाड़ू बांध के चलना और मटका लटका के चलना और पता नहीं क्या क्या, ये हुआ है, ये रियलिटी है। आज के टाइम में आप गाँव में जाओगे मिल जाएगा आपको। हम्म तो इसी तरह से वो लोग आज के टाइम पे उन्होंने पूजना छोड़ दिया उसको, वो भीमराव अम्बेडकर को मान दिया क्योंकि उन्होंने उनको समानता का अधिकार दे दिया, उन्होंने उनको रिजर्वेशन दिया, वो इसलिए उसको ज्यादा पूछते हैं, उसको ज्यादा मानते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा जो उनके उसमें जो उनकी कम्युनिटी के रहे होंगे कोई संत वगैरह, वो उसको पूछते हैं। तो इसी देखो, इसी से चलता ये सब हो रहा है आजकल। आपने सुना होगा वाल्मीकि समाज, हम्म। हम वाल्मीकि जी का जिक्र करते हैं। हाँ हाँ। रामायण जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, या वाल्मीकि जो रामायण है। सबसे ज्यादा जिसका एक महत्व है, वो वाल्मीकि रामायण का माना जाता है, ठीक है, राइट। क्योंकि वो ओरिजिनल रामायण थी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आज की डेट में हम, वो लोग जो कर रहे हैं, वो जिन परिस्थितियों से गुजरे हैं, उसका जिम्मेदार पहले तो कौन है? उसका जिम्मेदार पहली चीज धर्म नहीं है। धर्म को जो तोड़ मड़ोड़ के लोगों ने जो अपने धर्म के हिसाब से, ठेकेदार बने हैं वो है ना, एग्जैक्टली ठीक है, तो धर्म को मैं इसमें, नहीं बोल रहा, पर जो हाँ वो किस चीज को फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली सी, अब द थिंग इज, आपने जैसे जिक्र किया कि उनको अधिकार दिलाया, ठीक है, हमारे लिए वो सब लोग पूजनीय हो जाते हैं जो हमको किसी चीज से बाहर निकालें, ठीक है? आज की डेट में हम इतने सारे, ये हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है, हम उनको बहुत मानते हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, और अब से कई सालों बाद, ठीक है, हम उनको ही एक महान उसकी तरह देखेंगे, ठीक है? तो प्रीवियसली इफ यू गो फर्दर डाउन द हिस्ट्री लाइन, तो आज की डेट में हम जिन लोगों को पूछते हैं, वो कभी हमारे लिए बहुत, हमारी कम्युनिटी के लिए या हमारे देश के लिए, है ना, या जिस जगह पे हम रह रहे हैं उस जगह के लोग या हमारे लीनियज के लिए उन्होंने कुछ बहुत ही महान काम किया होगा, ठीक है? तो वो भी एक रीजन, रीजन ये नहीं है, आप किसी को देखो, पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाओ और मानते रहो कि हाँ मुझे ये मिल जाए, आपको मिल जाएगा, नहीं। खुद श्री कृष्ण ने कहा है कि भाई कर्म करो, फल दुकान से लेके आ जाओ, है ना, फल की चिंता मत करो, वो तुम्हें जो जैसा होना होगा ना, उसके हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से तुमको मिल जाएगा। आज मैं पढ़ाई करूंगा तभी मेरे अच्छे नंबर आएंगे, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा जिंदगी में, ठीक बिल्कुल। है? लक होता है, मैं मानता हूँ। अब जहां पर लक की बात आती है ना, वहां पर लोग कहते हैं चमत्कार हो गया, कि कोई पढ़ने वाला नहीं था, उसका लक अच्छा था। वहां पर मैं एक तरीके से इसको कोइंसिडेंस बोल सकता हूँ, ठीक है, बट उसमें भी वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। इसमें
कभी भी इस तरीके से बिलीव नहीं करना चाहिए कि अगर मैं कुछ ना करूँ और मुझे सब कुछ मिल जाए, ठीक है? तो वो बस बहुत ही कम लोगों में होता है वो। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। धर्म ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा है कि आप किसी को तोड़ो। धर्म जोड़ने के लिए ही बना था, ठीक है? इवन इफ यू टॉक अबाउट एससी एसटी, तो हमारे हिंदुइज्म में या इवन इफ यू गो बैक इन हिस्ट्री, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जिस परिवार में पैदा हो गए आप वही कहलाओगे। ये जो चार वर्ण बने थे ब्राह्मण क्षत्रिय, ये इसलिए नहीं बने थे कि कोई इसमें पैदा हो गया, एक फैमिली में पैदा हो गया तो वही कहलाएगा। ये बने थे आप जो काम कर रहे हो, काम के आधार पे। काम के आधार पे बने एग्जैक्टली। थे। दिक्कत है लोगों ने उसको तोड़ मड़ोड़ के इस तरीके से रख दिया ना कि नहीं तुम इसमें पैदा हुए तुम यही करोगे, वही तो बात कह रहा तो हूँ वो मैं, गलत तो है। वही तो कह रहा हूँ ना, तोड़ने का काम ही तो हो रहा है आज के वो टाइम में। लोगों ने अब किया एक है। बात बताओ, ये कहाँ लिखा था कि जो ब्राह्मण हैं वो निकले हैं ब्रह्मा के मुख से? कहीं ना कहीं लिखा हुआ, मुझे नहीं पता, हाँ, मैंने नहीं किसी पढ़ा। पुराण में ही किसी लिखा पुराण में है तो लिखा शायद। होगा ना। हाँ। वो ब्रह्मा के मुख से निकले हैं। हम्म। जो उसके बाद क्या आते हैं, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से निकले हैं, हम्म। वैश्य उनके नाभि से निकले हैं, ऐसा हाँ, कुछ, और शूद्र जो उनके पैरों से नहीं निकले हैं। पैरों से निकले हैं। इस बात की कोई सेंस है? अब मुझे इस आप बात मुझे में कोई बताओ। सेंस नजर नहीं आती। और इसी का वो बेस बना के कहते हैं कि भाई शूद्रों को, यार एक बात बताओ, है तो ब्रह्मा का ही है, अगर तुम मान भी लेते हो इसको, तो है तो हाँ, ब्रह्मा से ही तो निकले हैं वो। एग्जैक्टली। अगर तुम कल को तुम्हारे सामने ब्रह्मा आएंगे, तुम सबसे पहले उनके पैरों तो छूओगे, हाँ, ठीक है? लेकिन राइट। फिर भी शूद्रों को अछूत माना जाता है आज के टाइम पे। दैट्स द होल पॉइंट, मैं वही वही तो, कह रहा हूँ। और अब आप इतनी ही देखो चीज लोगों को समझ नहीं आ इंटरप्रिटेशन। रही। अब आप सुनो, इन्होंने बोला कि ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, बाकी दूसरी थ्योरी क्या बोलती है कि सबसे पहले दो लोग आए थे धरती पे, सबसे मनु। पहले दो लोग आए थे, मनु और उनकी वाइफ। हाँ। वहां से सबका लीनियज शुरू हुआ है, हम्म। ठीक है? तो ये थ्योरी उसके बिल्कुल अगेंस्ट चली गई, नहीं चली गई, बिल्कुल। ठीक है? तो मैं वही कह रहा हूँ, देखो मल्टीपल थ्योरीज हैं, तो लोगों के ऊपर है वो मैंने किसे मानना जो चाहे किसे धर्म ना का जो मानना चाहे। डेफिनेशन दिया वो हाँ, करंट सिचुएशन के हिसाब से दिया है, आज के ओके। टाइम पे जो हो रहा है उसके हिसाब से। नहीं तो देखा जाए तो हमारे जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें क्या सिखाते हैं? प्रकृति से प्रेम सिखाते हैं, हाँ। प्रकृति की पूजा, पहाड़ हम्म। हो गए, नदियां हो गई, हम्म। ठीक है, पेड़ों की पूजा हो गई, ठीक हम्म। है। लेकिन आजकल इंसान कर क्या रहा है? ठीक है, सब कुछ विनाश करता जा रहा है, राइट। नदियों का नाश कर रहा है। हम्म। आप गंगा जी पे चले जाओ, वहां पर राख डाल रहे हैं, फूल पत्ती डाल रहे हैं। हम्म। पूजा पूजा का मतलब ये नहीं होता कि बस सुबह सुबह शाम उसकी आरती करना पूजा हो गई। एग्जैक्टली। उसका एग्जैक्टली। प्रकृति का ख्याल रखना ही तो है। एग्जैक्टली। ख्याल कोई रख नहीं रहा है, यही बिल्कुल तो हो सही रहा बात है। है। यही मेरा पॉइंट है कि धर्म में कहीं नहीं लिखा कि आप प्रकृति को ये करो वो करो, वो लोगों ने इंटरप्रेट किया है, उसको गलत यूज कर रहे हैं। और आज की डेट में अपने लोगों फायदे के की लिए यूज हो रहा है। अपने फायदे के लिए यूज, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, आई ये हो टोटली रहा है, एग्री अपने विद दिस फायदे के पॉइंट। यूज हो रहा है सबके साथ। बिल्कुल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं है। तो इसका मतलब ये भी, धर्म को तुम भगवान से जोड़ सकते हैं। हाँ, पहली बात तो तो इसका धर्म बहुत मतलब बाद में आया। भगवान की अगर तुम बात करते हो तो भगवान हमेशा से थे। धर्म तो अभी 6,000 10,000 साल पहले आया, तो इसको तो तुम भगवान से जोड़ सकते हैं। ये तो ठीक है। तुम्हें जीने का एक तरीका सिखा रहा है, बस इंसान को हाँ, जीने का तरीका सिखा रहा है। तो राइट। यहाँ पे इंसान को ब्लेम करना चाहिए या धर्म को ब्लेम करना चाहिए? ऑब्वियसली इंसान को प्रेम करेंगे हम। धर्म को नहीं कर सकते, राइट? धर्म तो, अगर धर्म को सही तरीके से तुम देखोगे, मुझे इस्लाम का मैंने नहीं पढ़ा, हिंदू धर्म का जहां तक आज तक मैंने देखा है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मार काट सिखाता है हाँ। या फिर लड़ाई झगड़ा सिखाता है, ठीक है। लेकिन जिस तरह की आजकल ये चीजें होती है, जैसा अभी मैंने बताया कि भाई ब्रह्मा के मुंह से वो ये अपना ब्राह्मण निकले हैं और शूद्र वैश्य इस तरह से हुआ है, अगर ये बात धर्मों में लिखी है तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है। क्वेश्चन इनसे, उत्कर्ष से, क्या भगवान को महसूस करना पर्याप्त है या उनको साबित करना जरूरी है? देखो, महसूस करना, आप महसूस करी हुई चीज़ को ज़रूरी नहीं है आप किसी को साबित करो, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है? हर इंसान इस धरती पे आता है, ना कुछ लेके आता है, ना कुछ लेके जाता है। तो आप किसी को कुछ भी साबित करके कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है? ऐसा मेरा मानना है। तो उससे बेटर ये है। हाँ? इनको आंसर क्यों दे रहे हो? ठीक है। नहीं, मैं उनको आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं एक जनरल एक बात उठा रहा हूँ कि महसूस करना आपके ऊपर है। हो सकता है मैंने कभी भगवान को, मेरे को कभी ऐसा लगा हो कि एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी शक्ति है जो मुझे आगे बढ़ा रही है, मुझे चला रही है, या मैं कुछ करने जा रहा हूँ, मेरा काम बनता चला जा रहा है, ठीक है? बहुत लोग उसको कोइंसिडेंस बोलते हैं, बट वो मेरी मर्जी है, मैं हो सकता है उसका क्रेडिट भगवान को दूँ, ठीक है? हो सकता है आप अथीस्ट हो, आप उसका क्रेडिट आप ये बोलो कि अरे मेरे साथ तो ये हो रहा है, तो ये मतलब एक तरीके से मेरा कोइंसिडेंस है, ये होता चला गया। इट्स अप टू यू। और मैं आपको बताऊं तो जिस तरह से मैंने अभी तक जितना पढ़ा है, जितना समझा है, कुछ ज़्यादा मैं कोई विद्वान नहीं बैठा हूँ, बट जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मैंने यही समझा है कि एक कहावत सुनी होगी, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ठीक है?
हिम्मत जो आप करोगे तभी भगवान भी आपका साथ देगा। तो इंसान हिम्मत करके अपना काम करता है, उसमें चीजें अगर उसकी बनती जा रही हैं तो कहीं ना कहीं हम उसका क्रेडिट थोड़ा सा भगवान को देते हैं, ठीक है, जो कि गलत नहीं है। आपका काम बन रहा है। अब दूसरी बात रही साबित करने की। तो जो आप साबित करने की बात कर रहे हो ना, जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, वो साबित करने के लिए वो बैठे हैं वहां पे। वो आपको हर दिन यही साबित करने में लग जाएंगे कि भगवान होते नहीं होते, उनकी जिंदगी उसी में पूरी निकल जाती है। देखो, अब तुमने जो बताया कि भाई हमारा अगर कुछ काम बनता है तो हम थोड़ा क्रेडिट भगवान को भी दे देते हैं कि हाँ ठीक है भगवान आपने मेरा काम बनवा दिया, ठीक है। हाँ। तो मुझे जो जहाँ तक जो क्या लगता है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है थोड़ा डर, ठीक है, इंसान हम्म डरता है, हम्म ठीक है। अगर भगवान को मैंने नकार दिया हम्म तो कोई मेरे साथ उल्टा ना, जो मेरा काम बना हुआ है बिगड़ ना जाए। हम्म अब तुम कभी देखना कि भाई अगर तुम किसी मुसीबत में होते हो, हम्म ठीक है, तुम्हारा मन शांत है, तुम बहुत फ्रस्ट्रेट हो, तुम्हारा मतलब कुछ भी तुम्हारा काम अटका हुआ है, हम्म तुमने सुना कि भाई कैची धाम चले जाओ, वहां जाके तुम जाओगे तो तुम्हारा काम हो सकता है, तुम्हारा काम बन जाए, वहां जाके मन्नत मांगना। हम्म अब तुम वहां जाते हो तो तुम एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जो ऑलरेडी मतलब एक होता है ना पॉजिटिव वाइब्स जहाँ से आती है, तुम्हें पता है कि हाँ वहां पे जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। हम्म तुम एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाते हो तो वहां जाते हो। मैं भी गया हूँ एक बार हम्म कैची धाम, मैं गया हूँ, हम्म फिर वहां बैठ के बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम्म एक अच्छा एनवायरनमेंट अच्छा है, हम्म एक माहौल अच्छा है, हम्म वहां पे जो लोग आ रखे हैं, आसपास लोग हैं, वो सब भक्ति में है, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट हम्म क्रिएट हो गया, ठीक है, एक पॉजिटिव माइंडसेट तुम्हारा क्रिएट हो गया, हम्म ठीक है। अब जब तुम कोई भी काम पॉजिटिव माइंडसेट से करते हो तो उसके चांसेस हाई है सक्सेसफुल होने के, एग्जैक्टली। राइट। तो तुम या तो उसका क्रेडिट भगवान को दे लो या अपने पॉजिटिव माइंडसेट को दे लो, पॉजिटिव माइंडसेट को दे दो, एग्जैक्टली। ठीक है, सी, पॉइंट ये है, आपको किस जगह से वो पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, राइट। ठीक है। मान लो आपको वो पॉजिटिव एनर्जी योगा करने से मिल रही है, ठीक है, हम्म आप एथीस्ट हो, बट अपनी बॉडी को फिट रखना, अपने आप को हेल्दी रखना कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपका मंदिर जाने से बेसिकली ये होता है कि आप मंदिर जाते हो, जैसा आपने बोला अभी, एकदम सेम चीज है। आप मंदिर जाते हो, आपको लगता है कि हाँ यहाँ से मुझे पॉजिटिव है, तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, माइंडसेट पॉजिटिव होता है तो अपने आप चीजें पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन एग्जैक्टली। जिस इंसान ने ये सोच लिया कि मंदिर जाने से ही होगा, वो अपने माइंडसेट में कुछ नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि भगवान ही सब कुछ कर दे, नहीं उस वो इंसान का तो कुछ नहीं होता। फिर वो देखो तो वो गलत पॉसिबल। होता है। अब वहीं अगर तुम एग्जांपल ले लो कि भाई तुम हो हिंदू और तुम जा रहे हो मस्जिद में, ठीक है, साइड में अपना बकरा कट रहा है और तुम वहां पर, तुम आएगी नहीं पॉजिटिविटी, हमारा विश्वास ही नहीं है उसमें, तो कहाँ से आ दैट इज जाएगी। अनदर, विश्वास चीज तो में जरूरी है विश्वास ना, नहीं है। विश्वास बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सी, जो जिस चीज में आप बिलीव करते हो आप करो। और सबसे बड़ी चीज, अगर मैं आपको, अब जैसे धर्म की बात करूं, हिंदुइज्म में सबसे बड़ा एक, आई शुड से, एक सबसे बड़ी वो है ये, क्या बोलेंगे उस टर्म को, मतलब एक छूट है हम लोगों को कि हम जिस तरीके से रहना चाहें रह सकते हैं। हमको कोई वो हर चीज अलाउ करता है, हमारे ऊपर ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आपको सुबह उठ के यहाँ इस टाइम पूजा करनी है, शाम को इस टाइम पूजा करनी है, आपकी मर्जी है, जिसको करनी है करो, जो नहीं नहीं मानता करने मत बिल्कुल करो, मत करो, एग्जैक्टली। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज उसमें ये लिखी है कि भगवान जो कर रहा है वो सबको एक ही तराजू में तोलता है। आप किसी और के साथ अपने कर्म कैसे करोगे, उस पर डिसाइड होगा आपका अगला कार्मिक लेसन कैसा होगा, ठीक है। आप अगर बात करते हो, जैसे आप मानते हो पुनर्जन्म में, नहीं मैं नहीं मानता। आप नहीं मानते हो पुनर्जन्म में, ठीक है। तो जैसे अब एक पुनर्जन्म की बात ले लो, आपने पुनर्जन्म की हाँ। बात कर दी, तो इंसान, सबको पता है इंसान मर सकता है, हम्म। ठीक है, तो पुनर्जन्म की कहानी कहाँ से आई। मुझे तो पुनर्जन्म की कहानी आई, आपने साइंस में एक चीज सुनी होगी, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अच्छा। सेम थिंग इज सेड इन गीता, ओके। रिलेटेड टू आवर सोल्स। सोल एक एनर्जी है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, हम्म ठीक है। प्रूफ मैं भी नहीं कर सकता, प्रूफ साइंस भी नहीं कर सकता, प्रूफ कोई नहीं कर सकता, बट ये थ्योरी, जो चीज उसमें लिखी है, ठीक है, सेम थ्योरी हमारे साइंटिस्ट ने भी दी है, ठीक है। फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी का ही एनर्जी कन्वर्जन का है, ही दिया है ठीक बस। है। आप जहां से आए हो, आप जिन चीजों के बने हो, हमारी बॉडी भी मैटर की बनी है, वो मैटर भी इसी स्पेस का है, इसी यूनिवर्स का है, ठीक है। थिंग इज, आप उस चीज को कैसे देखो, आप देख रहे हो कि आप मर गए, आपकी एक आत्मा निकली, वो कहीं जाके मिल गई, फिर एक दूसरे शरीर में डाल के भेजा गया, हम्म ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एनर्जी यहीं पर ही है, यहीं पर ही घूमती है, आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, इट्स जस्ट लाइक यू आर, इफ यू आर पॉजिटिव, तो आपके आसपास की जो एनर्जी है, इवन जो सोल्स हैं, इवन जो भूत होते हैं, वो हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं। जो महात्मा संत आत्मा महात्मा होते हैं, उनकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, ठीक है। उनका भी सोर्स हमको कहीं ना कहीं मिलता है, हम जो उन मंदिरों में जाते हैं, हम पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं, अगर जैसे किसी की समाधि बनी होती है,
हम उसके आसपास जाते हैं तो हमें लगता है हमें पॉजिटिव फील हो रहा है, तो वो वही है, उनका एक सोल तो हमारे ये सोल से। उनका सोल है या तुम्हारे दिमाग की कल्पना है ये कि भाई तुम्हें मुझे तुम कुछ भी बोल पॉजिटिविटी सकते फील हो, हो मैंने रही क्या है? बोला, मैं प्रूव नहीं कर सकता। वही तो चीज है। अब ये दिमाग की कल्पना कह लो या कुछ कह लो, बट अब अगर आपका अब काम देखो निकल रहा मेरा है। क्या मानना है हाँ। पुनर्जन्म के ऊपर। इंसान जो है डरता है मरने से। हाँ। ठीक है, हर इंसान डरता है, हर इंसान चाहता है जीना। ठीक हम्म। है। इंसान के इसी जो जीने के या मरने की जो डर है, हम्म। जीने का जो लालसा है और मरने का डर है, हम्म। इसी की कल्पना है पुनर्जन्म। ठीक है। ठीक है। वो नहीं चाहता कभी भी मरना। पुनर्जन्म के बाद तुम्हारा आता है फिर पुनर्जन्म के भाई कर्म भी, कि हम्म। भाई तुम्हारे पूरा पूरा पुनारे पुनार क्या बोलते हैं सॉरी, पुराने पापों का हिसाब पुराने होगा। जन्मों का फल है जो हम्म। आज तुम भुगत रहे हो। हम्म। ठीक है, ऐसा बोला जाता है हर जगह। हम्म। ठीक है। तो ये सारी जो है ना, ये सारी जो कल्पना मात्र है मेरे हिसाब से। ठीक है, पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं है, एक ही तुम्हारा जन्म होता है, हम्म। तुम जन्मे, तुम मरे, दैट्स इट, खत्म, उसके ओके। अलावा कुछ नहीं। आई ठीक एग्री है। एट दिस पॉइंट, ठीक है, ठीक है। दूसरा मैं बताता हूँ अभी। हाँ। अब बात आती है कि भाई कर्मों की अगर बात कर लो कि भाई हम्म। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, ये मिलेगा। हम्म। ठीक है। पुराने पुराने जन्मों के कर्मों के फल की बात हो जाती है। अब पीछे से एक किस्सा आया था कि भाई 3 साल की बच्ची का रेप हुआ, उसके कौन से कर्म थे। फिर कोई कह देता है कि भाई शरीर नया है लेकिन कर्म तो पुराने हैं। हम्म। ठीक है, पुराने जन्म के कर्म थे, उसकी सजा भोग रहे हैं मतलब। हम्म। तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। एक 3 साल की बच्ची को इतनी समझ भी नहीं है कि उसके साथ एग्जैक्टली। जो हुआ है वो पिछले जन्म के कर्म है। अगर बिल्कुल। मान भी लो पिछले जन्म के कर्म है भी तो। हम्म। ठीक है। लेकिन एक 3 साल की बच्ची का कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसके साथ फिर भी हुआ। हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये उसके उसके कर्म है या फिर जिसने किया उसके बुरे कर्म है कि भाई हम्म। उसकी वजह से हुआ, उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर हम्म। भी उसके साथ हुआ है। तो इसको पुराने जन्मों से जोड़ना बस एक दुनिया को ये बस दिलासा देने वाली बात है कि अरे बेचारे के पिछले जन्म के कर्म रहे होंगे, कोई बात हम्म। नहीं। आज के टाइम में जैसे मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, मेरा भांजा है, वो जन्म से ही वो बैठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता। हम्म। ठीक है। अब कुछ लोग कह देते हैं कि भाई उसे पुराने पुराने जन्मों का ये फल है। मैं ये मानता हूँ कि ये मेरे घर वालों की गलती है, उनको सही टाइम पे उसे टेस्ट नहीं कराए। ठीक है, सही टाइम पे टेस्ट कराए तो पता चल जाता कि हाँ आज के टाइम पे साइंस इतना एडवांस हो चुकी है, हम्म। आपका बता देगा कि ब्रेन आपका कितना एक्टिव है कितना नहीं है, बच्चे में हम्म। क्या कमी है क्या नहीं है, हम्म। वो पता चल जाता है। ठीक है। हम्म। और उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं फिर हम्म। कि भाई इसको रखना है नहीं रखना है। ठीक है। आप अगर आपने देखा हो अपने इसमें पूरे अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे मान ले अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने किसी आज तक किसी कुत्ते को अंधा देखा है, शेर को अंधा देखा है? मुश्किल ही दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो नेचर में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। हम्म। नेचर सबके साथ इक्वली ट्रीट करेगी। आप हम्म। किसी अंधे इंसान को जंगल में छोड़ दो, वो एक दिन से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हम्म। आपको अंधा दिखेगा इंसान, अंधा बच्चा दिखेगा, लूला लंगड़ा सब दिख जाएगा। ठीक है। हम्म। हैंडीकैप दिख जाएंगे। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वो एक समाज में रह रहे हैं, वो हम्म। प्रोटेक्टिव है चारों तरफ से। वहीं अगर उनको आज से अगर 10,000 साल पहले कोई नहीं होता था, हम्म। सर्वाइव ही नहीं कर पाते, ज्यादा से ज्यादा 1 साल जब तक साथ में रहेंगे, नहीं तो कोई ना कोई जानवर उनको मार के खा जाएगा। हम्म। ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे उनको क्या जोड़ देते हैं, अरे अंधा है बेचारे, पुराने जन्म के कर्म रहे होंगे इसलिए अंधा है। ओके। मानते हो इस बात को? अब इस चीज पे जो मेरा तर्क है वो ये है कि आप हम बोलते हैं, अच्छा, आप इस चीज में मानते हो कि भूत होते हैं? नहीं। अगर आप नहीं मानते हो तो फिर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैंने आज तक देखा नहीं है। क्योंकि आपने एक मेरे को कहानी हाँ सुनाई थी। सुनाई थी, वही बात है, मैंने देखा नहीं है, सुनाई जरूर है। अब मुझे भी नहीं पता वो क्या चीज थी, बट मैं नहीं मानता, अब देखो, नहीं मानता। इसमें चीज में मेरा ये कहना है अभी भी कि हम मानते हैं कि कुछ सुपर नेचुरल एनर्जी, तो मैंने भी फील नहीं करी है टू बी ऑनेस्ट, और मैं करना भी नहीं चाहता। कुछ नेगेटिव एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। अगर भूत होते हैं, ठीक है, जो लोग मानते हैं इस चीज में तो वो इस चीज को रिलेट करेंगे, जो नहीं मानते हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि हाँ, आपकी जो बात है वो पूरी तरह से पॉइंट है, ठीक है, दैट इज कंप्लीटली आई एग्री विद यू। बट अगर जो आप मानते हो कि भूत होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं पुनर्जन्म भी होता है, ऐसा मेरा कहना है। मैं भी इस चीज पे बहुत ज्यादा ऐसे नहीं मानता, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कार्मिक लेसन्स होते हैं। आप इस दुनिया में आए हो तो बिना किसी उद्देश्य के नहीं आए हो, ठीक है। जैसे हमें क्लासेस में सिखाया जाता है ना कि क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक एक सब्जेक्ट सिलेबस बनता है, वो पढ़ते हो, फिर आप ग्रेजुएशन एक फील्ड में करते हो। इसी तरीके से आपका जो सोल है वो भी एक स्टडी करता है। वो स्टडी इसकी नहीं होती, वो स्टडी होती है एक ह्यूमैनिटी की, एक काइंड ऑफ एक बेटर इंसान बनने की सोल स्टडी कैसे है। स्टडी करेगा? बिल्कुल करेगा। आप आप खुद आप देखना, ये चीज कभी नोटिस भी करना, सोल सोल क्या है, आप जो पढ़ रहे हो वही आपका सोल भी समझ रहा है। आप सोल ही तो हो, आपका सोल निकाल दो तो उसके अलावा क्या हम्म, हुआ? अरे दिमाग है ना, अच्छा, सब एक कुछ बात तो बताओ, दिमाग के अंदर स्टोर होगा ना। आप मेरे को आपका एक जो बात भी बताओ, इंफॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर स्टोर होती है। तो उसको कौन रन कर रहा है?
वो बात समझ गया आपकी मैं हाँ, कि हाँ भाई तो कॉन्शियसनेस है, करंट है जो हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है, राइट, जिसकी वजह से सब कुछ वही चल रहा है, जिसकी सोल वजह से हम है, देख पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं। वही तो सोल है। उसको सोल बोल रहा है, कॉन्शियसनेस बोल लो। हाँ, अब उसको तुम धार्मिक उसमें सोल बोल लेते हैं, साइंटिफिक वे में उसको कॉन्शियसनेस बोल देते कॉन्शियसनेस हैं। बोल लेते हैं। क्या भाई कॉन्शियसनेस है? प्रूव उसको करना पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, ठीक है, अरे यार कॉन्शियसनेस तो है ना, हाँ उसको क्या कॉन्शियसनेस है, प्रूव नहीं करना। बट सोल को अगर हाँ, बात करी जाए कि भाई आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, इसको करना पॉसिबल ठीक नहीं है, है। इसको करना पॉसिबल नहीं है, आई टोटली एग्री। द पॉइंट इज कि आप कह रहे हो कि सोल को कैसे पढ़ा सकते हो, सोल कैसे पढ़ेगा? ठीक है, तो सोल के भी लेसन्स होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो कोई ऐसे पढ़ रहा है एबीसीडी पढ़ो, इट्स नॉट लाइक दैट। फिर सोल को तुम क्या समझ रहे हो यार? तुम्हारा अब मैं कहता हूँ मेरा मन ये कह रहा है, तो मन का मतलब क्या? मन कुछ अलग चीज है। ये अब मन मन का मन पे बात मतलब हुई थी ना। नहीं, बताओ ना, अगर मैं कहता हूँ कि मेरा मन हाँ, ऐसा कर रहा है, तो मन हाँ, कर रहा है या दिमाग कर रहा है? वो भाई वो सब दिमाग है, दिमाग ही है ना, सब तो दिमाग वही है। सोल भी वही है और कुछ नहीं है। तुम तो तुम ठीक है, तो सोल अगर आप लर्नेड हो रहे हो, आप अगर किसी चीज को आपके अंदर, एक बोलते हैं ना कि भाई किसी के अंदर से पॉजिटिव वाइब आ रही है ना, तो वो इंसान पॉजिटिव है क्योंकि उसका दिमाग पॉजिटिव है, क्योंकि उसका सोल पॉजिटिव है। अगर इंसान नेगेटिव है तो ऐसा नहीं उसका सोल भी नेगेटिव हो। इंसान का दिमाग अगर नेगेटिव चीजों से भरा है तो उसका सोल भी नेगेटिव ही होगा। मेरा पॉइंट ये है, दोनों एक ही चीज है, आप उसको अलग अलग मत करो। अलग अलग तो मैं कर ही नहीं रहा, मैं तो हाँ, कुछ मैं तो बोल ही नहीं रहा अलग तो इसको। मेरा कहने का मतलब है कि हर किसी को, जो कहते हैं ना कर्मों का फल, वो तो मिलता है ही। अब पुनर्जन्म पे करो मत करो, इट्स अनदर थिंग, देखो, दैट्स अनदर मैंने डिबेट। मैंने ना एक बार हमारी और इस बात पे बहस हुई थी कर्मों के फल पे। हाँ, कर्मों का फल मैं कैसे समझता हूँ? हाँ, ठीक है, अब तुम कहते हो कि भाई कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अब जरूरी नहीं है कि मिलेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है हर कर्म का फल मिलना जरूरी। कर्म मतलब क्या है? कुछ भी काम, हम्म, कुछ भी तुम काम कर रहे हो तो उसका फल मिलेगा। हाँ, ठीक है, तुम एक पेड़ में पानी डाल रहे हो तो कभी ना कभी वो फल निकलेगा उसमें से, हम्म, और तुम इसे खाओगे तो तुम्हारे कर्म का फल हो गया। हम्म, ठीक है, हम्म, लेकिन जरूरी नहीं हर कर्म का फल मिले। हम्म, अब तुमने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जिन्होंने खूब पाप किए हैं हम्म, लेकिन मजे की जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, हम्म। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? कोई नहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में इसको कर्म का फल मिलेगा। ये इंसान का खुद को मैं दिलासा। नहीं मानता, मैं तुम ये नहीं मानता हूँ कि मानते? इंसान जो करता है ना, अगर वो गलत भी कर रहा है किसी और के साथ, हाँ, वो यहीं पर ही भोग के जाए। जरूरी नहीं है वो भी भोगेगा। होगा यार। कुछ है, अरे मैं कुछ तुम ऐसे एग्जांपल आपको बता दूंगा, कुछ हम्म, ऐसी चीजें हैं आपने कुछ आसपास में भी देखे होंगे ऐसे लोग जो बहुत मतलब बहुत निहायती हरामी इंसान है, जो अपने छक्के जो बुरे कर्म करें जिन लोगों ने, लेकिन तुम देख रहे हो मजे की जिंदगी वो जी रहे हैं, तो वो और मजे आगे की चल के जिंदगी देखो जीते उनकी जीते वो जिंदगी। मर गए। तब ओके। क्या बोलोगे? मर गए वो मजे की जिंदगी जीते जीते। अब बताओ, अब तुम पता क्या, अब तुम छोड़ो, मोस्टली लोग क्या बोलते हैं कि चल भाई इस जन्म में नहीं सही तो अगले जन्म में से उससे कर्मों की सजा मिलेगी। ठीक है, अगला जन्म किसी ने देखा ही नहीं है। ये दिलासा देने वाली बात होती है इंसान को कि चल भाई कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं सही तो अगले जन्म में तो भुगतेगा, भुगतेगा जरूर, लेकिन ये खुद को दिलासा देने वाली बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं हर कर्म का फल मिले। ऐसे बहुत सारे लोग रहे होंगे जिन्होंने पता नहीं कितने पाप करे लेकिन अपने एंड तक वो ऐश और आराम की जिंदगी जी के मरे हैं वो। ठीक है, तो जरूरी नहीं हर कर्म का फल मिलेगा। ठीक है, इस चीज को प्रूव तो कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकते तुम, बट हाँ पुनर्जन्म तुम्हारे अभी तक सामने कोई प्रूव नहीं कर तुम्हारे पाया, सामने तो कई फिर एग्जांपल ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने जो तुमने खुद देखा होगा कि हाँ भाई इन्होंने पक्का अपने जन्म अपने इस अभी अपनी लाइफ में बहुत सारे पाप करे हैं लेकिन मजे की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कई लोग रिलेट कर लेंगे इस बात से। अग्री। आपका क्या कहना है इस पे? मेरा तो ये कहना है कि अगर कोई चीज़ प्रूफ नहीं हो सकती है तो उसको हाँ नहीं बोल सकते, लेकिन ना भी नहीं बोल सकते। ये मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? ठीक है ना? तो पुनर्जन्म हो भी सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, बेटर क्या है? बेटर क्या है मेरे हिसाब से? Well, तो कि इंसान का बेस्ट स्टेट क्या होता है? जब वो खुश रहता है। खुशी किस चीज में होता है? ताकि वो चैन से जी सके। ले सकते, मेरे को तो नहीं होता वो भी खुशी है। नहीं, वो आपको अभी है, पर आपके साथ कोई बुरा करेगा तो आपको नहीं नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूँ। मैं अच्छा उन लोगों के बारे में सोचो जो ये अपने सोचते हैं कि दूसरे जन्म में इसको अपने आर्गुमेंट जीतने के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि कोई आपके साथ बुरा करे तो आपके मन में उसके लिए कभी बुरा आएगा ही नहीं। दैट इज नॉट इम्पॉसिबल। ये तो मैं कह ही नहीं रहा। ये आपने अभी यही कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, आपने क्या कहा, मेरे साथ अगर कोई बुरा करेगा मुझे ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। लेकिन उसके साथ अगर कुछ बुरा होगा तो आपको अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। यही तो ह्यूमन नेचर है भाई। इसी को मैंने वही बोला। तो अब मान लो इस जन्म में नहीं हुआ तो आप इस ये जन्म में चाहोगे नहीं हुआ अगले में हो तो जाए। इंसान की बेस्ट स्टेट क्या है कि अगले जन्म में होगा। हाँ, तो ये खुद को दिलासा देने वाली बात तो है ना। हाँ वही तो वही मैं कह रहा हूँ, वही मेरा पॉइंट था। मैं वही बोल रहा हूँ कि बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो
ऑप्शन वही ना, अपने कंफर्ट में तुम ऑप्शन ढूंढ रहे हो ना, अपने कंफर्ट के लिए कि भाई मेरे कंफर्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हाँ होता है, ठीक है। तो इसमें अपना कंफर्ट ही तो हुआ ना ये। अभी मैं दो चीजें बोलूंगा, 2 लाइन बोलूंगा। जो चीज प्रूव नहीं हो सकती वो चाहे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। एक एक पॉइंट। बेस्ट ऑप्शन क्या है? एक पॉइंट और। अरे यार ये थोड़ा ना है। चलो ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, हो सकता है ना। मजाक You never know। बट ये तो मतलब वही है जो चीज अभी तक टेस्ट नहीं हो पाई है। ये इसको अभी तक प्रूव पुनर्जन्म टेस्टेड है। वैसे उसकी बहुत सारी थ्योरीज है जो मैं पढ़ रहा था उसके बारे में। तो वहाँ पे साइंटिस्ट ने बहुत सारे वो किए हैं कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पुराने जन्म याद होते हैं। कई सारे केसेस आप लोगों ने भी सुने होंगे कि मेरा घर वहाँ पर है, मेरे को इस बंदे ने मारा था, ये मारा था। और ये एक नहीं केस है, ये कई हजार केसेस है जिसके ऊपर आई थिंक अभी भी नहीं, मैंने देखा था हजारों केसेस है जिसके ऊपर अभी भी वो चल रहे हैं। मतलब कई लोग झूठ भी बोलते हैं, झूठे भी पकड़ में आए हैं, पर कई लोग सच भी बोलते हैं जो सच भी साइंटिस्टों ने पकड़े हैं। बट उसके ऊपर रिसर्च अभी भी चल रही है कि वो कितने % तक सही है। देखो साइंस की ना यही अच्छी बात है। अगर साइंस ने कुछ चीज प्रूव करी, आज वो चीज अगर मान लो सही है, 10 साल बाद साइंस ऐसा नहीं कि उसी चीज को आगे घसीटता जाएगा 10 सालों तक। कल को अगर कुछ नई थियरी सामने आती है तो उसको साइंस एक्सेप्ट भी करता है कि हाँ उस टाइम हम गलत थे और आज हम। साइंस को पता चल गया कि गॉड एग्जिस्ट तो सबको बिलीव करना पड़ेगा। अगर प्रूफ मिलता है, उसे दोहराया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो मैं मान लूंगा। नहीं आप किसी साइड नहीं ले सकते, आप बीच में बैठे हो। मैं भी तो थीस्ट हूँ। फिलहाल आप साइड नहीं ले सकते। अच्छा, क्या साइंस और भगवान एक दूसरे के विरोधी है? मतलब यहाँ पे साइंस और भगवान कहना गलत होगा। साइंस की थ्योरी और भगवान की थ्योरी एक दूसरे के विरोधी है या नहीं? मुझे नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगता सर, जब तक कि भाई देखो क्योंकि मैं बताता हूँ ऐसा क्वेश्चन क्यों आया। क्योंकि जो भी एथीस्ट होते हैं ज़्यादातर, वो जब भी कहते हैं कि भगवान नहीं है तो फिर वो साइंस का नाम लेते हैं कि साइंस कहती ही नहीं है कि भगवान होते या भूत होते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और जो थीस्ट होते हैं वो कहते हैं कि साइंस प्रूव ही नहीं कर सकती, इसीलिए वो नहीं कह सकती है। इसीलिए मीन्स ये क्वेश्चन है कि वो एक दूसरे के विरुद्ध है या नहीं है। मेरा ये मानना है कि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। दोनों, साइंस क्या है? साइंस इज अ स्टडी ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग अराउंड अस। जितना हम पढ़ सके। विज्ञान किसने बनाया? विज्ञान कहाँ से आया? बनाया तो नहीं, ये कहाँ से आया? जब से ह्यूमन बींग्स पैदा हुए उनकी क्यूरियोसिटी ने विज्ञान क्यूरियोसिटी बनाया। ऑब्वियसली सोच Curiosity क्यों और से कैसे, आया। क्यों और कैसे का ही जन्म है। भगवान कहाँ से आया? क्यों और कैसे? क्यों और कैसे। तो हम उन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं रख सकते। दोनों ही हमारी क्यूरियोसिटी की देन है। क्यूरियोसिटी वही जिन तो मैं चीजों कह को रहा हम हूँ एक्सप्लेन ना, कर जिन सकते चीजों को हैं एक्सप्लेन कर सकते हो साइंस दे वो दिया, साइंस है। जिन जिन चीजों explain को नहीं कर सकते उनको गॉड का नाम दे दिया, चमत्कार दे दिया। एग्जैक्ट चमत्कार कह लो या चमत्कार कह लो, गॉड कह लो, कुछ चमत्कार भी ही कह कह लो, लो। ठीक है। तो अब पॉइंट सिर्फ ये है हम्म, कि अगर आप चमत्कार एक्सपेक्ट करते हो कि वो हॉगवर्ट्स वाला, तो वो तो नहीं होता। ये जो हो रहा है ना, जो ये हाँ पौने 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 9 पौने 10 हाँ 9 3/4 तो वो चीज नहीं है, वो चमत्कार नहीं है जो हम कर रहे हैं, जो हम आपस में बात कर रहे हैं, जो एक फिनोमेना चल रहा है जिसको हम भी रेप्लिकेट नहीं कर सकते, वो चमत्कार है। और वो कहाँ से आया है? वो ही मतलब एक तरीके से वो ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी की देन है। उसी चीज को हम भगवान बोलते हैं। हाँ तुम भगवान बोल सकते हो, मैं उस चीज को मानता हूँ नेचर, कि जब जो भी कुछ बनाया नेचर हुआ है भी नेचर का बनाया हुआ है। हमारे अगर तुम इफ यू लुक इनटू हिंदुइज्म, इवन इफ यू लुक इनटू अदर रिलीजन्स, मतलब जैसे अगर तुम इसमें जाओ, ये ग्रीक्स में जाओ, या फिर जो और भी रिलीजन्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, जैसे एक वो था ना, बहुत सारे नाम है हमारे दुनिया में 3000 हाँ से ज्यादा धर्म है। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म जो था, उसमें भी अब इफ यू लुक इनटू दैट पर्टिकुलर रिलीजन, नेचर को एक रूप दिया गया है देवता का। जैसे हमारे यहाँ पर नेचर को एक रूप दिया गया कि वनस्पति देव है, ये इंद्र देव है। सो बेसिकली वी रिस्पेक्ट नेचर आउट ऑफ इट। बाय डूइंग दैट वी रिस्पेक्ट नेचर। लेकिन आज के डेट में हम रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा करने लगे हैं कि हम अपने उस नेचर को खराब करने लगे हैं। कि हमने अपनी नदियों को भगवान माना, ठीक है, हमने माना कि क्यों माना?
एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, तुम देखो दुनिया में जितने सिविलाइजेशन है नदियों के साइड में कहीं ना कहीं नदियों के आसपास ही बने हैं। जल ही तो जीवन है ना, जल जीवन है। जल जीवन है। तुम उसके साइड में बने, तुमने उसका यूटिलाइज किया, आज की डेट में तुमने उसे बड़ा तो बना दिया, लेकिन तुम उसकी रिस्पेक्ट करना भूल गए एग्जैक्टली। और तुम उसे खत्म करते जा रहे हो। अब नदियों के किनारे जैसे तो हम कह रहे हैं कि भाई नदियों के किनारे हमने बसना स्टार्ट किया, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में नदियों के किनारे बसे, तो उसका मेन रीजन यही था, एक तो पानी है, ठीक है, पानी के आसपास की जमीन उपजाऊ होती है, Survive खेती हो भी गया। कर सकते हो, ठीक है, मछली पकड़ना, खेती करना, कई सारी चीजें हैं, ठीक है, तो इसी इसी से धीरे धीरे हमारा मतलब आप कह सकते हो कि जो ओके, एक क्वेश्चन दोनों से अलग अलग। हाँ। अगर आपको कल पता चले हम्म, कि गॉड जैसी जो मतलब बिलीफ है बिल्कुल गलत है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, ओके। एथीस्ट वाज 100% राइट, 101% राइट, हम्म, व्हाट वुड यू डू? क्या रिएक्शन रहेगा? पहली चीज तो कि कई सारी चीजें ऐसी थी जो अतीस्ट खुद एग्री कर गया है। देखो, क्योंकि वो संसार से और भावनाओं से जुड़ी हुई थी और नेचर से जुड़ी हुई थी। देखो मेरा ये मेरी मानना कोई है भी चीज जिस चीज से मैंने एग्री किया है वो भगवान को प्रूव नहीं करता। भगवान को प्रूफ तो कोई नहीं कर पाया यार। यही तो बात पता है। चले कि है ही नहीं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मेरा रिएक्शन यही होगा कि जो चीज उस चीज को प्रूफ कर रही होगी मैं उसमें बिलीव करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ओपन टू दैट। मेरे को अगर अगर कल को कोई ये बोले, बट फिर मेरे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, मुझे जवाब चाहिए कि जो चीजें हो रही हैं तो वो कैसे हो रही हैं, कैसे चल रही है, वो पैटर्न क्या है, उसको आप कैसे समझोगे। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की कि वो ये तो प्रूफ कर देगा भगवान नहीं होते, बट वो बस टर्मिनोलॉजी चेंज करेगा। वो कहेगा ये इसलिए हो रहा है। एंट्रोपी बोलते हैं लोग, आपने सुना होगा, साइंस में एक टर्म यूज होता है एंट्रोपी, सुना है? नहीं पता। तो एंट्रोपी इज बेसिकली किसी भी चीज के अंदर की एक एबिलिटी, मतलब एबिलिटी कह लो, या जैसे ह्यूमन बॉडी की भी एक एंट्रोपी होती है, एक वाइब्रेशंस होते हैं, वो वाइब्रेशंस एक पैटर्न बनते हैं जिससे चीजें चलती हैं, जिससे ये पूरा यूनिवर्स है, जिससे ये पूरी दुनिया चल रही है, तो सब एक एंट्रोपी पे चलती है। थिंग इज साइंस ने उसे एंट्रोपी नाम दिया, हमने उसे भगवान नाम दे दिया। ये भी एक सच है। तो बस यही है कि साइंस हर चीज को अपना एक नाम देता है, दैट इज फाइन, विच इज ग्रेट। द थिंग इज वो अभी भी ये प्रूव नहीं कर पाए कि भगवान नहीं। अब आपको कभी पता चले कि भगवान है और वो भी इस रूप में है जैसे बुक में लिखा हुआ है, देखो तो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? देखो अगर ऐसा है कि मान लो अगर किसी ने प्रूव कर दिया साइंटिफिकली, अगर पता चले, हाँ वही किसी ने अगर प्रूव कर दिया, साइंटिफिकली प्रूव कर दिया एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि हाँ भगवान है, और मल्टीपल लोगों ने बार बार प्रूव किया है, ठीक है, तो आज के टाइम में कई ऐसी थियरी हैं जो मल्टीपल टाइम प्रूव हो चुकी है, लोग मानते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था एक बार टाइम डायलेशन की थियरी प्रूव हो चुकी है, उसको आप मानते हो, टाइम स्पेस में टाइम अलग चलता है, अर्थ पे टाइम अलग चलता है, ये प्रूव हो चुका है, ये प्रूवन फैक्ट है, और ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर किया जा चुका है। अगर कल को यही इसी तरह से अगर किसी मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर प्रूव कर दिया भगवान है, तो मैं मान लूंगा। चलो एक बात बताओ, आप टाइम डायलेशन की बात कर रहे हो हम्म, तो ये तो मतलब ऑब्वियस है ना, टाइम क्या है, टाइम हम टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मिनट्स और सेकंड्स है। मिनट्स और सेकंड्स में। वो कैसे होते हैं, वो कैसे काम कर रहा है सिस्टम? इसका कोई आइडिया नहीं है। सन है, सन के अराउंड धरती घूम रही है, रोटेट कर रही है। हमने देख लिया कि इतने पर्टिकुलर, एक हमने क्या किया, यूनिट बना दिया कि इतना चल रहा है, इतना चल रहा है, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया सेकंड। तो सेकंड्स टाइम में भी कहीं ना मिनट। कहीं हमारी ही देन है, हाँ, ठीक है। तो सेम चीज अगर तुम स्पेस में जाओगे, हो सकता है कोई प्लैनेट ज्यादा तेज घूम रहा हो, तो वहां पर टाइम तुम्हारे हिसाब से जल्दी चलेगा, प्लेनेट से घूमने से धीरे नहीं होता, ये चलेगा। ग्रेविटी से होता है। ग्रेविटी से ले लो, चलो ठीक है, मतलब ग्रेविटी से होता है। हाँ, जहाँ ग्रेविटी ज्यादा होगी वहाँ टाइम स्लो होगा। दैट्स, हाँ, वो एक फिनोमेना है, स्पेस टाइम की बात कर रहे हो तुम हाँ। अभी, ठीक है। बट मान लो मैं कहता हूँ कल को धरती जो घूम रही है डबल स्पीड से घूमने लगे हाँ, तो उससे भी अपनी फर्क पड़ेगा, एक्सिस पे, टाइम का फर्क पड़ेगा, टाइम का उससे फर्क पड़ स्पीड जाएगा। स्पीड स्पीड से फर्क पड़ता तो है वो टाइम। तो वही है ना, वो धरती पे अब भी सेम जैसे ही जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, जैसे मैंने बताया एटॉमिक क्लॉक्स को जेट्स उसमें जेट्स में मतलब ट्रैवल कराया गया, फिर सबका टाइम का कैलकुलेट किया गया, कुछ मिली सेकेंड का डिफरेंस मिला उसमें। तो जब आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, जब कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है तो उसके लिए टाइम रुक जाता है,
ये आपको पता होगा, हम्म ठीक है, जैसे टाइम लाइट के उसके लिए उस पे टाइम आ जाता एग्जिस्ट है, नहीं लेवल पे करता। आ जाता है। But टाइम ये प्रूफ हुआ क्योंकि इस लाइट की स्पीड से तो कुछ चल ही नहीं सकता नहीं ना। चल सकता। बट तो लाइट ये जब proof- खुद आती है तो ये क्या सन proof से अर्थ कैसे पे तो किया? 8 मिनट में आती नहीं, है। तो और भी चीजें हैं ना जो देखो इट्स रिलेटिव। लाइट की स्पीड पे नहीं चल सकती, लेकिन कुछ स्पीड पे तो चल सकती है ना। जैसे हमारा जो अभी कौन सा था, एक स्पेसक्राफ्ट, जो बाहर चला गया अपने हाँ सोलर सिस्टम से भी, हाँ, तो एक स्पीड पे वॉयेजर 18,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो उड़ वॉयेजर रहा था। है, ट्रैवल कर रहा है। तो स्पीड तो उसके पास भी है ना, लाइट की स्पीड तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, लेकिन कुछ और स्पीड, कम स्पीड पे भी तो उसका टाइम का फर्क पड़ेगा ना। हर इवन स्पीड छोड़ो, आप अगर आप यहाँ खड़े हो और कोई और दूसरी इसी प्लेनेट के दूसरी साइड पे खड़ा है, उसके लिए और आपके लिए भी टाइम एक जैसा नहीं होगा। उसमें भी और आप में भी टाइम में कुछ मिली सेकंड का फर्क होगा, लेकिन फर्क होगा। हाँ तो वही जो चीज है, स्पेस रिलेटिव है, जो हर चीज एक दूसरे के जो लोग रिलेटिव है। स्पेस में हैं, जो आईएसएस स्पेस स्टेशन है, वो अपना अर्थ का ऑर्बिट करता है 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उनके लिए टाइम और हमारे टाइम में कुछ 6 मिली सेकंड का या 6 सेकंड का, कुछ पता नहीं एग्जैक्टली मुझे, इतना डिफरेंस आता है। तो वो कैलकुलेट हो चुका है। तो उसी के हिसाब से फिर उन्होंने लाइट की स्पीड पे भी कैलकुलेट कर लिया कि भाई अगर लाइट की स्पीड से अगर ट्रैवल किया जाएगा तो टाइम बिल्कुल रुक जाएगा। और लेकिन लाइट की स्पीड से जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस चीज में मास है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर नहीं चल सकती। सकती। हम्म। देखो अब लाइट भी आज तक कोई सही से एक्सप्लेन नहीं करी है। इट्स अ डुअल पार्टिकल नेचर, अगर आपने पढ़ा हो तो, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन वाला जो नेचर हाँ, पढ़ा हुआ है है ना, थोड़ा बहुत। तो वो भी करा है, बट वो भी थ्योराइज ही है। नहीं, प्रूव तो हो चुका है। लाइट की स्पीड को तो कैलकुलेट हो गई। थ्योराइज लाइट थ्योरेटिकली लाइट की सब प्रूव्ड है। अरे लाइट की स्पीड तो कैलकुलेट हो चुकी हाँ है। दैट्स हाँ, प्रूवन, नो ठीक है। डाउट। बट लाइट एग्जैक्टली क्या है? लाइट को रेज बोलते हैं, कुछ कुछ आप लाइट ही बोलते हैं वो लेकिन वो तो एग्जैक्टली। डुअल पार्टिकल नेचर है, कई बार वेव्स की तरह चलती है, हाँ, कई कुछ बार अब ये तो भाई इतना तो हमने साइंस नहीं पढ़ी, देखो साइंटिफिक, हम साइंटिस्ट तो है नहीं। हाँ नहीं ऑब्वियसली। तो ठीक है। बस ये तो बस एक बताने वाली हाँ बात थी, और कुछ वही मैं कह रहा हूँ, देखो कई सारी चीजें प्रूव नहीं है अभी भी। तो अब मेरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रामायण? What I think about Ramayana is it had happened and we have scientific proofs about it. Everything which is written there in Ramayana, उसको आप कभी, नीलेश ओक एक राइटर है, उन्होंने ऐसा नहीं किया है कि उन्होंने कुछ ऐसा प्रूव करने की कोशिश करी हो कि भाई ये मतलब अरे ये ऐसा होता था, नहीं। उन्होंने हर चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न दिया है। जैसे आप बोलोगे कि हम बोलते हैं हनुमान जी तो एक वानर थे। नाउ द थिंग इज, जैसे कि वानर थे, बट वो वानर ऐसे नहीं थे जैसे हमें बुक्स में या उसमें दिखाया जाता है, ऐसा नहीं था। ही बिलोंग टू दैट ट्राइब जो मंकीज, जैसे हमारा क्या हुआ, हमारा एवोल्यूशन हुआ है, तो लोग पहले ट्राइब्स में रहते थे, और उन ट्राइब्स में क्या होता था, उनका एक, हर ट्राइब का एक देवता कह लो, या वो ट्राइब की कुछ मान्यताएं होती थी, ठीक है। तो वो लोग उस तरीके से रहते थे, वो मतलब वेश धारण करते थे वानरों का। वेश एज इन कि जैसे उन्होंने कुछ पहन लिया, कुछ बना लिया। ट्राइबल्स आज भी ये काम करते हैं, ट्राइबल्स इसी तो उसी तरीके से वो भी ट्राइब्स में रहते थे। ट्राइब्स के लीडर होते थे, जैसे सुग्रीव हैं। ट्राइब्स में लोग होते थे, तो वो जो हम बोलते हैं ना, हनुमान जी को हमने जो एक ऐसे इमेज बनाया है, वो इमेज कहीं ना कहीं एग्जैक्टली वैसा नहीं है कि एक बड़ा सा एक वो आ रहा है कोई चलता हुआ, मतलब वानर टाइप का, और वो ये कर रहा है वो कर रहा है, नहीं। वो एक नॉर्मल एक, वहाँ उस टाइम के लोग बड़े होते थे, लंबे होते थे, और चौड़े, अच्छे खासे चौड़े होते थे, तो वो उनमें सबसे बलशाली थे। ये एक थ्योरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे उसमें किसी ने दिखा दिया आपको कि वो ऐसे थे, करते थे, पेड़ों पे चढ़ के भागते थे। आपने अगर देखा हो तो ट्राइबल लोग आज भी ये काम करते हैं, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे बहुत इजीली जंप्स ले लेते हैं। और भाई उस टाइम के लोग भी अलग लेवल होते थे। दूसरी चीज, हमें नहीं पता उस टाइम का साइंस और टेक कैसा था, है ना। आज की डेट में अगर ब्रह्मोस है, इस टाइप की एबिलिटी है कि हम ब्रह्मोस या इस टाइप की मिसाइल्स बना सकते हैं, तो उस टाइम पे भी कुछ रहा होगा। जो युद्ध, भाई युद्ध शुरू से चलता आया है इस धरती पे, ठीक है। ठीक है। जब से ह्यूमन बींग्स आए हैं, वो चाहे पत्थरों से लड़ाई लड़ी हो, चाहे किसी चीज से लड़ाई लड़ी हो, लड़ाई लड़ी गई है। और हर टाइम पे हथियार थे। कैसे थे, दैट्स अनदर थिंग। हम बोलते हैं ब्रह्मास्त्र था कि उन्होंने चढ़ाया, यहाँ से वहां मारा। नॉट श्योर कैसा था वो एग्जैक्टली, बट हो सकता है उस लेवल पे ना हो, बट उस टाइम के हिसाब से वो बहुत ज्यादा डैमेज करता हो। कोई ऐसी चीज हो जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा डैमेज करती हो।
उस टाइम पे अगर एक तीर से एक बंदा मरता है, हो सकता है वो 5 मारती हो लोगों से। जैसे आज के हम न्यूक्लियर से डरते हैं, आज से कई सालों बाद जब कोई ऐसा बहुत बड़ा हाइड्रोजन या कुछ इस टाइप का बॉम्ब बन जाएगा, जब सिविलाइजेशन उस लेवल पे पहुंच जाएगा, जैसे आपने सुना होगा सिविलाइजेशन 5 करके थ्योराइज टाइप करते हैं 1 टाइप साइंटिस्ट, 2 टाइप 1 सिविलाइजेशन। टाइप 2, हाँ, टाइप 5 सिविलाइजेशन है। उस टाइम के जो हथियार होंगे, उस टाइम पे तुम न्यूक्लियर की बात सुनोगे, तुम्हें लगेगा यार ये तो कंटेंट है, ये तो बहुत इजीली हो सकता है, इसमें क्या बड़ी चीज है। इस टाइप की जो मिसाइलें हैं उस टाइम पे हो सकता है तुम्हें लगे कि अरे ये क्या मिसाइलें हैं, बट द थिंग इज वो टाइम देखने के लिए ना तो तुम जिंदा रहोगे। अब आप कह रहे हो कि रामायण हुआ है, ठीक है, हाँ मानते हो इस चीज को, हाँ। तो आपके पास इसका कोई प्रूफ है किसका? रामायण का होने का? आप एक बात बताओ। देखो ना, तो मैंने जब आपने जैसे बोला कि भाई एक तो चलो ठीक है, आपने जैसे बोला कि वानर होते थे, ठीक है, तो वो वैसी वेशभूषा धारण कर लेते थे, ठीक है, कुछ वानर थे जो इंसानों के जैसे दिखते थे लेकिन वानर होते थे, राइट? तो आप ये कह रहे हो कि जो इवोल्यूशन होता है, ह्यूमन बॉडी का इवोल्यूशन है, वो हर जगह उसमें अलग अलग हो रहा है। नहीं, और मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि एवोल्यूशन आप छोड़ो, मैंने जो वर्ड यूज किया एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मेरा कहने का मतलब था कि जैसे पहले क्या होता था, ह्यूमन बीइंग्स भी बंदरों से इवॉल्व हुए हैं, हम्म, ठीक है, चिंपैंजीज या एक तरीके से व्हाट डू वी कॉल देम, हाँ, होमोसेपियंस, होमो इरेक्टस और ये सब होते हैं, नेanderthal राइट, वगैरह। उससे हम लोग इवॉल्व हुए हैं। तो हम्म, मेरा कहना है कि हम जो ट्राइबल लोग होते थे ना, वो अपने पूर्वजों को बहुत मानते थे, और वो उनके हिसाब से मेरा ये कहना है कि जो कबीला है, बेसिकली जो ट्राइब है, वो उस तरीके की वेशभूषा रखता था। समझ गया, हाँ, आप कह रहे हो कि बस मेकअप टाइप करके वो काइंड वैसा, ऑफ कह कि सकते हो। वैसा अपने आप को दिखाते थे हाँ कि हम हाँ आज भी वही हैं, हाँ। ठीक है। तो जैसे आपने बोला कि भाई उस टाइम के लोग बड़े बड़े होते थे, ठीक है, हम्म, तो उसका भी आपको वैसे तो कोई प्रूफ नहीं मिलेगा नहीं क्योंकि भाई बिल्कुल है। आप साइंटिफिकली आप अगर जो आर्कियोलॉजी में जो हम्म, हमें बोन्स मिली हैं ह्यूमन बींग्स की पुराने टाइम की, हम्म, आप उनकी फीमर की लेंथ देख लो, हमारी कितनी की देख लो। कितनी मिली है? अब यार देखो, यार अब आज के टाइम पे भी आपको ऐसे मिल जाएंगे लोग जो 7 8 8 10 10 फीट के भी हैं, आप कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि नहीं उस टाइम पे हर सब इतने बड़े बड़े होते थे, भाई, तो इसका कोई आप अगर इवोल्यूशन पढ़ोगे ना ह्यूमन बींग्स का, हम्म, तो आपको ये चीज समझ आएगी कि पुराने टाइम के, इवन इफ यू लुक एट पीपल फ्रॉम अफ्रीका इन दिस पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, हम लोगों की हाइट छोटी हुई है, वो लोग क्यों है, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी के साथ हमने उस तरीके से जीना सीखा, हमारे हमारी आगे की जनरेशन और छोटी हो जाएंगी, ठीक है, साइंस ये बात बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हमारी आगे की जनरेशन जिन चीजों का हम यूज करते हैं बॉडी में, वही चीजें हमारी मेजरली रहती हैं। जैसे अब करेक्ट। आज की डेट में हमारा जो, तुम देखना आने वाली जनरेशन का ब्रेन बड़ा हो जाएगा, आंखें बड़ी हो जाएंगी, हाँ, ठीक है, इवोल्यूशन तो बॉडी होगा। छोटी हो गई। करेक्ट। सेम वे हमारा भी तो इवोल्यूशन हुआ ये है। इसका मैं बताया था एवोल्यूशन का, मैं आप कह रहे हो ना, मेरे को पता है एवोल्यूशन कैसे काम करता है। जैसे पहले अपनी बॉडी में एक अपेंडिक्स है, आपको पता होगा सबकी बॉडी में हाँ अपेंडिक्स है, हाँ वो किसी काम का नहीं है आज के टाइम में। हाँ। वो पहले था लेकिन अब किसी काम का नहीं, लेकिन अभी भी वो एग्जिस्ट करता है। धीरे धीरे वो भी गायब हो जाएगा, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है आज भी, आई लेकिन वो डाउट वो गायब पहले होगा। काम करता था क्योंकि पहले जो है लोग कच्ची वो खाते थे, कच्चा मांस हो गया, घास वास हो गई, मतलब इस तरह की चीज खाते थे, तो उसको पचाने में वो हेल्प करता था, उसके अंदर जो एसिड होता है। लेकिन अब फिर आग का आविष्कार हुआ, फिर उबालना, भून के खाना उबालना स्टार्ट किया, तो उसका धीरे धीरे यूज ही खत्म हो गया, तो हाँ उसका काम खत्म हो गया। हाँ। ऐसे ही हमारी पहले पूंछ होती थी, इंसान जैसे ही 2 पैरों पे आया, हम्म 4 पैरों पे पूंछ का काम होता था बैलेंस बनाने का। हम्म फिर जैसे ही 2 पैरों पे आया, उसका काम खत्म हो गया, धीरे धीरे उसकी पूंछ भी खत्म हो गई, हम्म ठीक है। तो ये हम्म, इवोल्यूशन होता है इस तरह से। ठीक है। पहले के लोग आज से अगर मान लो 300 400 साल पहले भी अगर ले लो, तो इंसान की एवरेज जो उम्र होती थी, एज जो होती थी, वो 30 से 35 साल होती थी। ठीक है। ये आपको पता होगा, ये तो हम्म मानते हो इस चीज को। हम्म 30 से 35 साल जीता था, लेकिन जरूरी नहीं कि एवरेज का मतलब हर इंसान, मतलब एवरेज का मतलब एवरेज इंसान 30 35, जो अगर 30 40 साल क्रॉस कर जाए तो हो सकता है 60 70 साल 80 साल भी जी जाएगा, हम्म लेकिन एवरेज जो एज होती थी वो 30 35 साल ही होती थी, हम्म ठीक है। हम्म और रही बात, आप कह रहे हो कि पहले के टाइम के लोग भाई बड़े बड़े होते थे, हट्टे कट्टे होते थे, ठीक है, तगड़े होते थे, मानता हूँ, ये चीज भी एग्री कर रहा हूँ, हम्म। लेकिन इससे प्रूव नहीं हो जाता कि हाँ रामायण हुई है। नहीं तो अब आप बताओ, अच्छा कि रामायण नहीं हुई है, आपका क्या क्या लॉजिक है? इस ये सिर्फ हाँ, माइथोलॉजी है और कुछ नहीं है। अब कैसे? सुनो, अब जैसे आप ये जो कॉन्सेप्ट आपने बताया कि भाई पहले के लोग बड़े बड़े तगड़े तगड़े होते थे, तो इसके पीछे रीजन था कि पहले के टाइम पे जो फिजिकल मेहनत ज्यादा थी, हाँ, आज के टाइम मशीनें आ गई, तो अग्री। हमारी बॉडी उस हिसाब से इवोल्व हो गई, डेवलप हो गई। अब हम्म रही बात, आप कह रहे हो कि भाई आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि रामायण नहीं हुई है, हाँ तो मैं, मेरे को ऐसा कोई आज तक प्रूफ नहीं मिला कि जो ये बोले कि हाँ भाई रामायण हुई है ना। तुम कहीं रथ दिखा दो, कोई जो रथ यूज हुए, जितनी भी चीजें आजकल आजकल जो भी तुम जिस बेस पे तुम रामायण को बोलते हो ना कि रामायण हुई है भाई, हम्म लड़ाई हुई है, ब्रह्मास्त्र था, ये था वो था,
जो भी चीजें हैं आज के टाइम पे उनका कोई भी प्रूफ नहीं है। इवन अगर तुम वैसे अगर जो हमारी जो हिस्ट्री बुक्स में जैसे भाई हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, तो उसके आज हल्दी घाटी जाओगे तो वहां पे तुम्हें प्रूफ मिलेंगे, वहां पे तुम खुदाई करोगे तुम्हें तलवार मिलेगी, भाले मिलेंगे, ठीक है। मिलेंगे। लेकिन आप रामायण की बात करते हो तो ऐसा कुछ भी आज तक का कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि भाई जिससे प्रूव कर दो चलो कि ठीक है, रामायण आप हुई है। मेरे को ये बताओ, उस टाइम पे जिसने भी रामायण जिन्होंने लिखी थी, हम्म, उन्होंने रामायण में एक एक जगह जो बताई है, ठीक है, हम्म, एक एक मैप दिया है, उसका एक पूरा मैप डिजाइन करो कभी, हम्म। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा एक्यूरेट है? यार हम एक चीज मुझे समझ नहीं आती, हम हाँ। इंसान अपने आप को कम क्यों समझते हैं इतना। हम ये देखते हैं और पिरामिड बनाते हैं, भाई ये कैसे ह्यूमनली पॉसिबल है। यार क्यों नहीं पॉसिबल भाई, इंसान अपने आप को इतना कम क्यों समझ रहा है। अरे तो पिरामिड बना है वहां पे, हाँ किसने बना है मना ना, किया कि इंसान ने तो human बनाया है, मैं लेकिन agree लोग कर रहा ऐसा हूँ। करते हैं, लोग ऐसा दिखाते हैं कि अरे यार ये कैसे हो सकता है। अभी जैसे तुम बोल रहे हो कि हर चीज इतनी प्रिसाइजली कैसे है, हर चीज का मतलब इनको इतना एक्यूरेट मैप कैसे बना दिया। अच्छा यार चलो बन तो सकता है ठीक है, यार। तो आप क्या कहना चाहते हो कि वो माइथोलॉजी है, किसी ने कहानी लिख दी हाँ है बस कहानी अपने एंड है, से? कहानी है और कुछ नहीं है। अरे अब एक आप बात तो बताओ, फिर तुमने हनुमान की कहानी सुनी होगी कि भाई हनुमान है ना, वो उसमें देखा है कि सूरज को निकल जाते हैं, सुना होगा ये। इस चीज को कितना सच मानते हो। देखो, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि वो सूरज को नहीं निकला गया था, वो ठीक सिर्फ है, कहने की कहने बात की थी। बात थी। और मैंने क्या बोला? ये चीज है ना, इंटरप्रिटेशन। ये चीज हर धर्म में है, सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है। आप अगर इस्लाम में देखोगे तो वो बोलते चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे, ठीक है। आप चाइना में जाओगे तो वहां बोलते कि किसी को एक राक्षस था, वो राक्षस होता है, उसने सूरज को निगल लिया था, ठीक है। तो सिमिलर कहानियां आपको हर धर्म में मिलेंगी। इस धरती पे 3000 धर्म है, ठीक है। हर किसी की अपनी अपनी कहानी, हर किसी का अपना अपना धर्म है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस्लाम को मानते हो, क्या आप अल्लाह को मानते हो, आप साफ नकार आप साफ नकार दोगे मैं नहीं मानता। आप मानते हो? क्या? अल्लाह को मानते हो? है, मैं गॉड मानता हूँ। गॉड मानते हो ना। हाँ, गॉड तो वो सब भगवान में, मानता हूँ हाँ मैं। भगवान को मानते हो हाँ, क्योंकि मैं भगवान को कहता हूँ मानते कि अगर अल्लाह है तो वो बस नाम चेंज है हो। उनका। हाँ नाम चेंज है, हाँ। लेकिन उनका जो वैसे अगर बोला जाए तो नहीं मानते हम। देखा जाए तो दुनिया में 50 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज हैं, हाँ। ठीक है। देखा जाए तो वो उनकी अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, हम्म, अगर धर्म के नाम पे, तो उनकी ज्यादा पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा फिर ईसाई की आ जाती है, हम्म, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर सब धर्मों में तुम देखोगे ना, सिमिलैरिटीज ही हैं। अगर कहानियों की बात देखोगे, तो अगर ठीक है, तुम कह रहे हो ज्योग्राफिकली तुम बहुत हाँ ज्यादा वो हो। अब तुम कहते हो महाभारत भी नहीं हुई है नहीं, मैं नहीं है ना? मानता इसको। तो भाई कितनी सारी चीजें मिली हैं जो वहां पर, तुम कुरुक्षेत्र की तरफ जाओ, वहां पर एक म्यूजियम है, वहां पर यही चीजें रखी हैं, ठीक है, तो तुम जाके देखो तो एक बार। मैं जरूर जाके देखूंगा अगर मेरे को कुछ ऐसा मिलता है तो। बिल्कुल मिलेगा भाई, वहां पर आप बहुत सारे हथियार मिले हैं। जैसे यार जैसे कि अब तुम बोलो भाले मिले हैं, तो भालों से तो लड़ेगा तो इंसान, तलवारों से लड़ेगा। भाले तो मिलना तो नॉर्मल तुम चीज क्या है। चाहते हो, क्या मिले? कुरुक्षेत्र, अरे भाले तो मिलना नॉर्मल, कुछ ऐसा दिव्यास्त्र दिखाओ ना भाई, जो कि वो दिखाओ, धनुष जो उठाना मुश्किल था किसी के लिए, या वो मिले तो मैं मानूं। हनुमान जी का गदा मिले तो मैं मानूं। गदा मिला आज तक कहीं पर भी? हनुमान जी तो भाई अभी छोड़ो, तक लोग तो ये बोलते हैं कि हनुमान जी धरती पे है, तो उनका गदा तो तुम भूल कि जाओ। उनका गदा नहीं है, तुम्हें लेकिन क्या मिलेगा? और भी वानर सेना थी ना भाई, और भी तो वानर सेना थी ना, उनके पास भी तो गदा होते तो होंगे। यार कहीं नहीं मिला, बिल्कुल एक सिंगल गदा नहीं मिला। कहीं दिखा दो आप, मिला हो तो मुझे, किसी मेरा म्यूजियम में लैपटॉप रखा हो उठाना तो। जरा। किसी म्यूजियम में रखा हो, दिखा दे यार, कोई गदा दिखा दे मुझे जा। यार देखो, तुम ऐसे नहीं कह सकते कि कोई चीज मिली नहीं मिली, डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें हैं जो मिली हैं, तभी जो लोग मिली मानते है हैं, ना, तभी वहां पर। जो मिली हैं वो जो है वो नॉर्मल है। भाले धनुष तीर वो नॉर्मल चीजें अरे हैं, तो तुम्हें क्या, देखो वो नॉर्मल है। कुछ मेरे को ऐसा, यार अगर तुम रामायण की बात कर रहे हो ना, तो भाई कुछ ऐसा दिखाओ ना जो कि भगवान को। इनको चाहिए कि कोई ऐसे चढ़ा हुआ ब्रह्मास्त्र मिले। मैं अगर धनुष खींचू तो तीर अपने आप आ जाए, कुछ ऐसी चीज दिखाओ भाई, तभी तो अरे यार, मानूंगा ना यार। देखो मैं फिर से वही कह रहा हूँ, उस टाइम का टेक क्या था तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता अब उस टाइम पे क्या था। हाँ, हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता वो टेक, हाँ और वो टेक था नहीं था ये भी नहीं पता। भाई देखो, अब उस टाइम पे कहा जाता है पुष्पक विमान, ठीक है। पुष्पक विमान बोला जाता है, इवन किसी मुझे नहीं पता धर्म, किसी ग्रंथ में, पुराण में, किस में है कि विमान के लिए भी, विमान का भी वो बना रखा है, पता ठीक है है। वहाँ स्टिल बना हमने आज तक कुछ नहीं किया, ठीक है। हम भी नहीं। आज भी इंडिया में अगर देखा जाए तो बाहर ही बनते हैं सारे प्लेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर सब बाहर ही वो बनते हैं, ठीक अलग है। चीज है हम यार, आज भी देखो वही हैं। अगर तुम बात तुम करो, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बात सुनो, नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया में जिस तरीके की चीजें हुई हैं, तुम अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे तो इंडिया में हमेशा से ही अगर इंडिया प्रॉस्पर हो सकता था, जिस टाइम पे हो सकता था, उस टाइम पे अटैक हुआ है इंडिया में। और अभी क्या है? तो अभी यार एक बात बताओ, तुम जिस लेवल की गरीबी में था इंडिया जब आजाद हुआ था 47 में, ठीक है, तुम्हें पहले उससे निकल जाओ, तुम पहले यहाँ के लोगों के लिए बना लो, तब तो तुम फिर उस चीज पे तो शायद काम कोई करो। प्लेन इंडिया में बना भी तो है। अभी कुछ
वो सबसे बड़ा जो कैरी कर सकता है वो इंडिया में बनेगा। बट मैं बता बट अगर बना इसकी ऐसी बात बात नहीं है, की तेजस है, बना है इंडिया में चलो भाई। और चीजों की अगर तेजस बात इंडिया का करें और भी self-made है। चीजें हैं, जैसे अपने ग्रंथों में वो भी लिखा है, नौ ग्रहों के बारे में भी लिखा है। लोग भी बोलते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले ही इतने हजार साल पहले बिना टेलीस्कोप के 9 ग्रह खोज दिए थे। ये सब बातें भी लिखी होती हैं। तुम अगर आज क्योंकि जाके वो ग्रंथ में अब तुम एक अगर बात आज बताओ, जाके यहाँ देखोगे से ना, हनुमान आज चालीसा में जैसे लोग जिक्र करते हैं, यहाँ से लेकर सूरज की जो डिस्टेंस है वो एक्यूरेट है। नहीं है, अब चेक कर लो आप। ये भी इसका इफेक्ट है, इसका भी दिखा दूंगा आपको, नहीं एक्यूरेट। कहीं एक 10% भी एक्यूरेट नहीं है उसका। 100% तो भाई छोड़ो, जरा 10% भी रिसर्च एक्यूरेट करना नहीं है। जरा, आप चेक कर लो, अब इनको ऐसे प्रूफ 10% करना भी पड़ेगा एक्यूरेट क्या? नहीं है। और रही बात फिर हाँ 9 ग्रहों की बात आ जाती है हाँ, कि 9 ग्रहों में तुम देख लो कौन कौन से ग्रह हैं। राहु केतु तो 2, ये राहु केतु हो गए, ये तो ग्रह भी नहीं है। राहु केतु, चांद को भी ग्रह मानते हैं, सूरज को भी ग्रह मानते हैं। राहु केतु ग्रह थोड़ी है। हाँ तो लेकिन 9 ग्रहों में राहु केतु को ही डाला गया भाई, बृहस्पति, चेक करो आप। शुक्र, शनि, हाँ है ना, हाँ, इन्हीं को तो बोलते चांद हैं सूरज ग्रह। और राहु केतु यही है। राहु केतु को ग्रह थोड़ी है राहु केतु। अरे नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं है ग्रह। राहु, चांद भी ग्रह नहीं है, अबे तो राहु केतु को ग्रह नहीं बोलता कोई। चेक कर लो। राहु केतु को ग्रह नहीं बोलता, मैं बताता हूँ सुनो। वो ये बोलते तुम्हारे ग्रह पे आके बैठ गए राहु केतु। तो देखो कुछ- तुम चलो एस्ट्रोलॉजी राहु में केतु घुसोगे ग्रह नहीं वो होगा, चलो एक मान अलग लिया ही राहु लीग केतु है नहीं है, फिर। लेकिन अगर आप चेक करोगे तो उसमें सूरज को ग्रह माना गया है और चांद को भी ग्रह माना गया है। जो ग्रह नहीं है, चांद एक वो है अपना सैटेलाइट है, ठीक है, और सूरज अपना तारा हो गया, ठीक है। तो ये तो और ये डिसाइड किसने किया कि ये ग्रह नहीं है? यार सिंपल सी बात है, ग्रह का अर्थ क्या है? जहां पे मतलब तो कुछ तो तुम कैसे कह सकते हो ग्रह इज इक्वल टू प्लैनेट? तुम कैसे डिफाइन कर रहे हो कि ग्रह का मतलब, हम जो ग्रह की बात करते हैं वो प्लैनेट की ही बात करते हैं। वो तो सेलेस्टियल बॉडी कोई भी हो सकती है। मैं कह रहा हूँ ग्रह का मतलब जो चांद है वो एक सेलेस्टियल बॉडी, तो वो ग्रह है। उपग्रह ग्रह उसको, उपग्रह अरे यार जो भी हमने ही तो बोलो। नाम दिया, साइंटिफिक नाम ही सारे हमने ही तो दिए हैं। तो हमने तो उसमें ठीक है। डिवीजन कर दिया कि और एक सैटेलाइट है, एक वही तो मैं प्लैनेट कह है, रहा एक हूँ, अगर ये कॉन्स्टेलेशन है। जो बातें बोलते हैं ना लोग, बनाते हैं कि भाई हमारे ऋषि मुनियों ने तो इतने हजार साल पहले, अर्थ से सन की दूरी है 150 मिलियन हाँ, 15 किलोमीटर। करोड़ किलोमीटर है। हाँ, और जो हनुमान चालीसा में बोला है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। जुग मतलब 12,000, सहस्त्र मतलब 1000, योजन मतलब एक योजन में 8 माइल्स होते हैं। हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 153.6 मिलियन होते हैं। कितना हो गया? 3.6 मिलियन का फर्क है। अभी ये तो तुमने गूगल से उठाया ना, गूगल से उठाया ना। और एक चीज सुनो, अर्थ मैं अर्थ से भेजूंगा। सन की दूरी आप एक बार में सेट नहीं कर सकते। एक टाइम पे अर्थ जो होता है दूर होता है, एक टाइम पे हाँ, पास भी obviously, होता है, एक तो टाइम वो पे भी एक दूर, एक टाइम डिफरेंस पे पास होता है। होगा। हाँ ठीक हाँ, है, वो तो है ही। तो ये एटलीस्ट नियर टू नहीं, एक्यूरेट मैं बॉल बस पार्क मेरा नंबर तो कहने मिलेगा का आपको। मतलब ये है कि हाँ। जो हम इतना गर्व से बोलते हैं ना कि भाई हमारे ग्रंथों में ये है वो है, हाँ, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? अगर हम उसे प्रूफ कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम है भाई। सो गाइज, बहुत अच्छा लगा आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच उत्कर्ष, थैंक यू सो मच अमित। थैंक यू। तो हम आई थिंक ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम शायद फिर से इकट्ठा हो इसी को डिस्कस करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, बाय।